हेलो एवरीवन, आई एम छवि फ्रॉम दक्ष एकेडमी लाडवा। आज हम रीजनिंग की मैराथन क्लास करने जा रहे हैं और रीजनिंग की इम्पोर्टेंस तो आप सभी जानते हैं कि कंपटीशन में हर एक एग्ज़ाम में रीजनिंग के क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, ठीक है ना। तो इस मैराथन में हम रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे और उनको इतने इजी तरीके से करेंगे कि आप अपना आंसर विद इन सेकेंड में दे पाओगे। तो आई होप आपको हमारा ये एफर्ट बहुत पसंद आने वाला है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक शेयर कमेंट कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग में आपके पास एक टिपिकल सी फिगर देते हैं और उसमें कहते हैं कि ट्रायंगल काउंट करना है आपने, रेक्टेंगल करना है या स्क्वायर काउंट करना है या और कोई फिगर काउंट करनी है। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो ट्रायंगल बेस्ड रहेगी, यानी कि हम वो फिगर करेंगे जिसमें ट्रायंगल्स को काउंट किया जाता है, ठीक है। इसका टाइप 1 ले रहे हैं। टाइप 1 में किस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस टाइप से आपको ट्रायंगल काउंट करवा सकता है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट इसमें क्या आता है, हमारा एक ट्रायंगल है। ये तो आप इजीली बता दोगे कि इसमें एक ही ट्रायंगल है, सिंपल है बिल्कुल ही कि एक ट्रायंगल हम इसमें बिल्कुल इजीली काउंट कर सकते हैं। अगर मैं इसके 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दूँ, ठीक है ना, इसको मैंने पार्टीशन में कर दिया, तो यहाँ पर भी आप सिंपली बता दोगे कि 1 ये है, सेकंड ये है और थर्ड कैपिटल ये बड़े वाला जो है, ठीक है ना। आपके ये 3 इजीली काउंट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दूँ फिगर को, जैसे मैंने आपके सामने फिगर बनाई, ठीक है ना, इसको मैंने थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दिया। आई थिंक इसमें भी आप इजीली थोड़ा सा बता दोगे कि चलो इसमें टोटल जो हो जाते हैं वो 6 हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इससे भी कॉम्प्लिकेट आपके सामने कोई फिगर आ जाती है जैसे कि ये, तो आप यहाँ पर थोड़े से रुक जाओगे क्योंकि आपको थोड़ा सा लगेगा कि इसको काउंट करने में बहुत टाइम जाने वाला है। तब वहाँ पर इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको याद आता है कि इसके लिए ना कोई शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए थी कि हम इसको ईजिली किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि हम इसको बिल्कुल इजी किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इसके बेस को काउंट करो, 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। हमने इसके बेस पे इजीली इसमें काउंटिंग लिख दी है और जितने बेस है ना इसके, इसको आप इजीली प्लस कर दो, 1 2 3 प्लस 4, ठीक है ना। अब इनको प्लस करके क्या आ गया आपका आ गया 10, ठीक है ना। यानी कि इस फिगर में आपके 10 ट्रायंगल्स होंगे। अब किस तरीके से होंगे हम इस छोटी वाली फिगर में काउंट करके देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या था, 1 और 2 बेस थे, 1 + 2 = कितने हो गए, 3। अब इसमें आपके 3 ट्रायंगल्स कहाँ पर हैं, एक तो आपका ये वाला ट्रायंगल आ गया, ठीक है ना, और एक दूसरे वाला ये आ गया और एक ये बड़े वाला, तो आपके 3 ट्रायंगल आ गए। इसमें भी काउंट करके देखो आप कैसे, यहाँ पर हमने लिखा 1 2 और 3, कैसे आए 6, 1 + 2 + 3 किया हमने, तो आपके 6 ट्रायंगल्स बनते हैं। पर कौन से, देखो 1 2 3 तो ये है, 4th आपका ये वाला आ गया, ठीक है ना, और 5th आपका आ जाता है ये वाला और 6 आपका ये बड़े वाला, तो हो गए ना पूरे 6। तो अगर आप अपना क्वेश्चन इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू सॉल्व करोगे तो बहुत ही जल्दी टाइम बिल्कुल सेव करके आप क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी दे सकते हो। अब देखो इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर क्या हो सकती है, ये मैंने आपके सामने फिगर बनाई, ठीक है ना। अब इसके पार्टीशन इससे भी ज़्यादा है। अब इसको सोल्व करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, बट नहीं, अगर आप शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर रहे हैं तो आपका टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगेगा। देखो कैसे, ये आपके सामने एक फिगर है। इस तरीके की अगर कोई भी फिगर आपके सामने आए तो आप क्या करो, उसके बेस पर सबसे पहले काउंटिंग लिख दो, लिख दी। अब इससे ऊपर भी तो है, उनको आपने फिर 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। उससे ऊपर भी पार्टीशन है, फिर से आपने 1 से ही स्टार्ट करना है, 6 7 8 नहीं करना है। अलग अलग बेस को अलग अलग काउंटिंग यानी 1 से ही स्टार्ट करनी है। अब क्या करना है, आपने इस बेस को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 15, क्लियर है इतना, 15 आ गया। सेम यहाँ पर प्लस करेंगे 15 आएगा, सेम यहाँ पर प्लस करेंगे 15 आएगा। अब इन तीनों को 15 को प्लस करो तो क्या आ जाएगा 45। बट इसको भी अगर आप और जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करोगे, आप सिर्फ इस वाले बेस को प्लस करो, 15 आ गया इजीली, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, ये बॉटम देखो 1
2 और 3 लाइन्स में हो रहा है ना, तो आप डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये लाइन पूरी यहाँ से यहाँ तक टच होनी चाहिए और ये भी यहाँ से यहाँ तक पूरी टच होनी चाहिए, तब आप डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब भी आपका आंसर 45 ही आएगा। कितनी जल्दी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया ना शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। अब देखो इसके अलग ये वाली फिगर देखो, इसमें भी इसी तरीके से है, ये सब पार्ट 1 ही है हमारा, इस टाइप की फिगर सब सेम ही हैं। अब इसमें यहाँ पर कट है और यहाँ पर कट है, अब ये प्रॉपर यहाँ तक नहीं है, इस लाइन को टच नहीं कर रहा है, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम बिल्कुल 1 2 3 4 5 बॉटम पे लिखा, इनको प्लस किया, प्लस करके क्या आ गया आपका 15, है ना। बट 15 आपका आंसर नहीं है, यहाँ पर फिर आपने 1 और 2 लिखना है क्योंकि वो अलग बेस है और ये भी आपका अलग बेस है, 1 और 2 यहाँ पे लिखना है। यहाँ से आपको मिल गया 3, यहाँ से भी आपको मिल गया 3, तो इसमें क्या प्लस कर दो 3 + 3, क्या आ जाएगा आपका 21 आपके आ जाएंगे इसमें ट्रायंगल्स। ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट टाइप पे चले। ये टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं, ट्रायंगल से रिलेटेड है। टाइप 2 में देखो कि इनको कैसे सॉल्व करना है। ये आपका ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दिया है, ठीक है ना। इस वाले को तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, 1 2 3 एंड 4, और एक जो ये बाहर वाला बचता है, यानी कि इसमें टोटल 5 ट्रायंगल हैं, ठीक है ना। इसमें तो बिल्कुल इजीली पता चल रहा है, बट इसमें कैसे करेंगे ये इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। इसमें अंदर एक और ट्रायंगल दिया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1 1 2 3 और एक अंदर ही वाला, ये जो बड़े वाला है, ये वाला मैं मार्क कर देती हूँ, इसको हम अंदर ही लेंगे। हमने लिया है 1 2 3 4 तो ये हो गए। अब अंदर वाला लो, 1 2 3 4 ये हो गए आपके सामने, और एक अंदर ये वाला बचा, ठीक है। इसको प्लस करेंगे, 4 और 4 8, इसमें आ गए आपके 9 ट्रायंगल्स, है ना। बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लिया। अब इससे कॉम्प्लिकेट कैसे ये बन गई है, देखो इसको हम कैसे करेंगे। इसमें आपने वही वापस से शॉर्ट ट्रिक लगानी है। देखो इसमें बेस है 1 और 2, यहाँ से हमें पता चला इसके अंदर 3 ट्रायंगल्स हैं, तो सेम यहाँ पर भी 3 होंगे, यहाँ पर भी 3 ट्रायंगल होंगे। तो इतना तो काउंट हमने कर लिया, 3 + 3 + 3 इतना हो गया। अब यहाँ पर भी तो है ना एक ये वाला ट्रायंगल, जो ये वाला ट्रायंगल है, इसको काउंट करेंगे अलग से, और एक जो बड़े वाला ट्रायंगल है हमारा, इसको काउंट करेंगे अलग से। तो ये कितने हो गए? 2 ट्रायंगल हमारे ये हो गए, इनको प्लस करना है, 11 ट्रायंगल्स आपके इसके अंदर आ गए, ठीक है ना। तो अगर हम ट्रिक के थ्रू करेंगे ना, बहुत जल्दी हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपना टाइम को जो है सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट फिगर देखते हैं इसकी। नेक्स्ट फिगर है हमारी, इसको काउंट करते हैं। देखो इसमें वही शॉर्ट ट्रिक लगानी है आपने, 1 और 2, यानी कि इसमें 3 ट्रायंगल्स हो गए हैं। सेम यहाँ पर भी 3 यहाँ पर हो गए हैं और 3 यहाँ पर हो गए हैं, तो 3 3 3 कितने हो गए? 9 तो हमारे ये हो गए हैं। अब अंदर देखो 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है और 4 ये है, ठीक है ना। 4 तो ये हो गए, और एक ये वाला आपको जो उल्टा सा नज़र आ रहा है, ये हो गया आपका 5, और एक ये बड़े वाला 6 ये हो गए हैं। तो कितने हो गए आपके? 15 ट्रायंगल्स इसके अंदर हो गए, है ना। अब देखो नेक्स्ट, इसमें भी ऐसे ही है, 1 और 2 यानी कि 3 ट्रायंगल्स इसमें है, बट यहाँ पर इनके पार्टीशंस ज़्यादा हैं, तो हम उसको उसी की तरह से सॉल्व करेंगे। 1 2 3 टोटल कितने आ गए? 6, यानी कि 6 ट्रायंगल्स हमारे इसके अंदर हैं, और सेम है 6 ट्रायंगल्स इसके अंदर हैं। तो 6 6 12 और +3 ये वाले। अब और देख लो, एक ये वाला अंदर वाला है और एक ये बाहर वाला है, तो आपके 2 ट्रायंगल्स ये ऐड हो गए हैं, ये आपके हो गए 17 ट्रायंगल्स, है ना। इजीली कितने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर वही वाली ट्रिक यूज़ करनी है, डायरेक्टली आप लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर कितने हैं? 3 ट्रायंगल्स होते हैं, है ना। तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो, 3 3 3, सेम एज यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर भी 3 बन रहे हैं। तो कितनी बार 3 हो गए? 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 हो गए, तो ऐसे कर दो, 18 तो ये हो गए आपके, है ना। अब ये देखो, एक अंदर वाला है ये वाला, है ना, एक ये वाला है आपका, और एक ये बाहर वाला है, तो 3 ट्रायंगल्स ये हो गए आपके। तो टोटल कितने आ जाएंगे आपके? 21, है ना।
कितना इजी तरीके से हमने इसको बिल्कुल सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसके किस टाइप से फिगर आ सकती है ट्रायंगल काउंट करने की। उसमें बहुत ही शानदार ट्रिक आपको मैं बताऊंगी। चलिए, टाइप 3 हमारा ट्रायंगल में आता है। देखो, ये बोलती है आपकी सिमेट्री फिगर। अब इसको सिमेट्री फिगर क्यों कह रहे हैं हम? देखो यहाँ पर बेस देखो 1 2 और 3 है, इधर वाली साइड पे भी 1 2 और 3 ही है, यहाँ पर भी बेस सेम ही है, ठीक है ना। हर जगह जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो 3 3 बन रहे हैं हर साइड पर, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सिमेट्री फिगर, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, इसमें हमने ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। ऐसे तो बड़ा डिफिकल्ट सा हो जाएगा काउंट करना, चलो ऐसे भी मैं काउंट करके बताती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यही बन गए, है ना। 10th आपका ये बनेगा यहाँ से यहाँ तक का, 10 ये हो गया, 11 ये हो गया और 12 ये हो गया और एक बड़े वाला 13। तो ये तो पता चल गया इसमें 13 है, पर इसको काउंट करना कितना डिफ़िकल्ट था। अब इसके लिए क्या है, हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इनके बेस देखो आप 1 2 और 3 हैं, आपने डायरेक्टली वो यहाँ पर लिखने हैं 1 2 3। अब देखो इसको 1 को एज इट इज़ लिख दो 1, वापस से यहाँ लाओ, इसको प्लस करो 2 के साथ और यहाँ पर लिख दो 2 और 1 3 हो जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप भी सेम ही रहेगा, प्लस करना है, हमारा आंसर क्या आएगा 3 और 3 6। अब आपने क्या करना है, इधर वाले जो ये नंबर्स आए इनको आपने क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करके क्या आया 10, बट यहाँ पर हमारा अभी आंसर नहीं आया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस वाले नंबर को आप क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, यानी इसको लेफ्ट कर देंगे और इस वाले नंबर को आपने करना है प्लस, और फिर नेक्स्ट वाला नंबर भी आपने क्या करना है, छोड़ना है। तो प्लस कौन सा नंबर करना है, सिर्फ 3 नंबर प्लस करना है, +3 यानी कि 13। अब इतनी सारी काउंटिंग करने से तो आप बच जाओगे ना बिल्कुल, अगर आप शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर रहे हो। यहाँ तो चलो हम काउंट कर पाए, पर यहाँ पर अगर आ जाए, सेम यही फिगर है, बेस ज़्यादा है, तो हम किस तरीके से इसको काउंट करेंगे ना, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये वाली ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर बेस देखो, सबसे पहले स्टेप आपने यही चेक करना है कि वो सिमेट्री में है या नहीं है। सिमेट्री में है तब आप वो ट्रिक इस पे फॉलो करोगे, अदरवाइज़ ये ट्रिक इस पे फॉलो नहीं होगी। तो सिमेट्री में चेक करने के लिए सबसे पहले तीनों साइड पे हमने बेस चेक किया कि हाँ 4 ही ट्रायंगल बने हुए हैं सेम टाइम से, ठीक है ना। फिर आप क्या करोगे, वही ट्रिक अप्लाई करनी है। 1 2 3 4 चारों बेस को अलग अलग लिखा और फर्स्ट वाले को सेम एज इट इज़ लिख दिया, वापस आए प्लस किया, नेक्स्ट आ गया 3, वापस आए प्लस किया, नेक्स्ट कितना आया 6, फिर से प्लस किया, फिर कितना आएगा हमारा 6 और 4 10। अब हमने क्या करना है, जो ये नंबर्स हमारे इधर के आए हैं इनको प्लस करना है। प्लस का क्या आएगा, 20 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप था हमारा, यहाँ से इसको लेफ़्ट करना है आपने, यानी छोड़ना है, इसको प्लस करना है, ये फिर से लेफ़्ट करना है और ये फिर से प्लस करना है। तो प्लस करने वाले कौन कौन से नंबर्स बने, 6 और 1, 6 और 1 7, तो 20 में हमने 7 प्लस किया तो 27। बिल्कुल ईजीली आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ट्रिक का यूज़ करें, ठीक है ना। आप बिल्कुल इजीली, अगर इससे भी ज़्यादा फिगर आ जाती, एक और स्टेप यहाँ पे बढ़ जाता, तब आप सिंपली इससे अप्लाई करो और डायरेक्टली अपना आंसर निकालो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं इससे। नेक्स्ट टाइप हमारा रहेगा इस टाइप से स्क्वेयर्स में। अगर स्क्वेयर्स में आपसे ट्रायंगल काउंट करा रहे हैं, ठीक है ना, तब आप कैसे काउंट करोगे। देखो इसमें तो आप इजीली काउंट कर लोगे, 1 2 3 4, क्या इसमें 4 ही है, नहीं इसमें ज़्यादा है। ज़्यादा कैसे है, देखो 5th आपका ये बन रहा है, ठीक है ना, 6 आपका ये बन रहा है, 7th इसका अपोजिट है ये वाला और 8th इसका अपोजिट है, तो 8 आ रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहा, तो इसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, कैसे यूज़ कर सकते हो। देखो 1 2 3 4, इसका जो सबसे बड़ा नंबर आया 4, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका टोटल ट्रायंगल्स इसमें निकल जाएंगे, है ना। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। अब इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम सिंपली इसमें क्या करते, ट्रायंगल काउंट करते, तो क्या हम इसको इतनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, टाइम लगेगा ना उसमें। अब इसको देखो, इसका जो सबसे बड़ा नंबर आया 8 आया,
उसको डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा 16, और जो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना। अब अगर इस टाइप से डबल में जॉइंट हैं दोनों फिगर, इस टाइप से कोई क्वेश्चन आए तो आपने इसको अलग अलग सॉल्व करना है, इस वाले को अलग सॉल्व करना है, इसको अलग। देखो 1 2 3 4 यानी कि 4 2s are 8, इस फिगर में 8 है तो 8 ही इसमें होंगे, 8 8 16। बट अभी क्या है इसमें, यहाँ पर जॉइंट देखो, यहाँ पर ये बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला, एक ये हो गया और इसके एक अपोजिट में हो गया। तो ऐसे देखने से अच्छा ना आप इनका जॉइंट देखो कि एक तो जॉइंट यहाँ पर हो रहा है और एक जॉइंट यहाँ पर हो रहा है। जितने जॉइंट हैं उतने ही ट्रायंगल है। तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली 2 प्लस कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा आपका आंसर, है ना। बिल्कुल सिंपल सा। इसमें अगर यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ जाता तब हम यहाँ का जॉइंट देखते और यहाँ का जॉइंट देखते, तो 2 और बढ़ जाने थे उसमें, ठीक है ना। मतलब जितने यहाँ पर फिगर जॉइंट रहेंगी, हमने जॉइंट देखना है, उतने ही ट्रायंगल उसके अंदर बढ़ा दो, ठीक है ना। क्लियर है इतना। एक आपका इस टाइप का आ जाता है स्क्वायर, ये देखिए ये स्टार टाइप का आता है एक, है ना। स्टार में कोई ट्रिक नहीं होती, इसमें सिंपली आपने काउंट करना होता है 1 2 3 4 5 और 6, एक ये उल्टे वाला और एक ये सीधे वाला, तो टोटल आपके इसमें 8 आ जाते हैं। एक दूसरा स्टार आता है जिसको हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा आता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो, ठीक है ना। इसमें देखो 1 2 3 4 5 तो इजीली काउंट कर लेते हो आप। 6 ये वाला आ जाता है 6, और ऐसे ही यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर, तो टोटल आपके इसमें 10 आते हैं। ये आपको चाहे तो इसको लर्न कर लो आप, चाहे इसको कैसे भी कर लो, पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में। तो इन दोनों को तो आप बिल्कुल ही लर्न कर लो, 8 इसमें और 10 इसमें, ठीक है। आज की वीडियो में हम स्क्वेयर्स काउंट करेंगे। तो स्क्वेयर्स की तो आप जानते होंगे ना कैसी होती है शेप, चलो नहीं भी जानते तो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका स्क्वेयर है, इसमें क्या होता है 4 साइड्स होती है, 1 2 3 4, और ये चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होती है, यानी कि चारों साइड जो होती है इक्वल होती हैं, उसको स्क्वेयर बोलते हैं, यानी वर्ग बोलते हैं, ठीक है। अब इस टाइप का स्क्वेयर अगर हो कि इसमें जो आपके पार्टीशंस हैं कि वो इक्वल होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिमेट्री। यानी कि हमारा फर्स्ट टाइप जो आएगा उसको सिमेट्री में लेकर चलेंगे, सिमेट्री फिगर में लेकर चलेंगे, ठीक है ना। सिमेट्री फिगर का मतलब है आपकी जो स्क्वायर हम लेंगे इसमें उसके दोनों साइड या चारों साइड पर सेम पार्टीशंस होंगे। कैसे, देखो अब सिंपल यही फिगर ले लो स्क्वायर की, इसमें क्या है हमारे, आप इजीली इसमें काउंट कर रहे हो स्क्वायर, कैसे काउंट कर रहे हो 1 2 3 और 4, क्या 4 स्क्वायर्स हैं इसमें, नहीं इसमें 5 है, एक बड़े वाला स्क्वायर भी तो है ना, इसको इसमें क्या है आपके 5 स्क्वायर्स हैं। बट अगर हम ये वाली फिगर ले लेते हैं, ठीक है ना, अब देखो आप इसमें काउंट करना थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, है ना। भले ही आप इसको काउंट कर लो लेकिन उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी तो होगा ना, उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। अब टाइम को ही तो हमें सेव करना है मेन, ठीक है ना। तो टाइम को हम सेव कैसे करते हैं कि एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पे। टाइम तो हमारा शॉर्ट ट्रिक के थ्रू ही हो सकता है ना टाइम सेव, तो शॉर्ट ट्रिक क्या लगा सकते हैं हम इसमें, देखो आपने क्या करना है, काउंट करना है 1 2 3, और इधर से भी आपके रो हैं और इधर कॉलम है। मैं आपको बता दूं जो सिमेट्री फिगर है हमारी उसमें क्या होता है आपका रो इक्वल टू कॉलम होते हैं, क्या होते हैं आपके रो इक्वल टू कॉलम, यानी जितनी आपकी रो होंगी उतने ही आपके कॉलम होंगे। रो तो आप जानते हो ना, ऐसे वाली लाइंस जो होती हैं आपकी रो होती हैं और इस टाइप की लाइंस जो होती हैं आपके कॉलम होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर रो भी आपकी 3 ही है और कॉलम भी आपके 3 ही है। तो आपको क्या पता चल गया, यहाँ पर है ये एक सिमेट्री फिगर, तब आपको इसमें स्क्वायर काउंट करने के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक यूज़ करोगे, देखें हम क्या करेंगे, इनको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। फर्स्ट वाली लाइन में जितनी भी हमारी रोज़ लिखी हुई है, कॉलम लिखे हुए हैं, उनको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करके क्या आएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, स्क्वायर करके लिखा क्या आया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ार 9, तो टोटल कितना हो गया हमारा
14 हो गया। तो ये आपका आंसर है ना, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है ना। अब इससे भी ज़्यादा अगर आ जाए, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर क्या हो सकती है आपकी, और ज़्यादा बॉक्सेस आ जाएं आपके पास, है ना, और ज़्यादा बॉक्सेस आ जाएं। कैसे, ये देखो, इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो ये ऐसी हो सकती है ना, ज़्यादा बॉक्सेस हो जाएं। अब ज़्यादा बॉक्स को हम सिंपल तो काउंट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे। सेम शॉर्ट ट्रिक चलेगी, 1 2 3 4 आपने इसके बॉक्स काउंट किए, और इधर भी आपने इसके काउंट की कितने कॉलम हैं, इधर रो देखिए और उधर कॉलम देखे हैं। अब देखा आपने, रो भी इक्वल है और कॉलम इक्वल है, यानी रो कॉलम के इक्वल है, तो ये पता चल गया आपको सिमेट्री फिगर है। सिमेट्री फिगर में आपने सिंपली क्या कर देना है, स्क्वेयर्स कर देना है इनका। स्क्वेयर्स जैसे ही आप करोगे और उनको ऐड कर देना है, ये आ गया 1 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16। अब इनको प्लस करके क्या आएगा आपका आ जाएगा 30 आंसर्स आ जाएगा। तो इसमें क्या है, आपके 30 स्क्वेयर्स हैं। इतना क्लियर है आपको। अब देखो, अब नेक्स्ट फिगर हमारी किस टाइप की आती है। नेक्स्ट फिगर में क्या है, एक आपको दे दिया स्क्वेयर, है ना, स्क्वेयर दे दिया। अब इसमें क्या है, आपका पार्टीशन हो जाएगा ये। इसमें तो आप सिंपली बता दोगे कि 5 है आपके, लेकिन अगर इसमें इस तरीके से और डिज़ाइन बना दिया, तब आप कैसे काउंट करोगे कि कितने हैं। अब देखो, ये तो हमारा है ही है 1 2 3 और 4, एक बड़े वाला जो है ये तो 5 पता है ना हमें, तो हम जो ये लास्ट वाला देख रहे हैं ये +1 हो जाएगा। अब +1 क्योंकि ये अलग से कोई स्क्वायर नहीं बना रहा है, ये ट्रायंगल्स में तो डिवाइड कर रहा है पर स्क्वायर्स नहीं बना रहा, तो कितने स्क्वायर्स हो जाएंगे हमारे, 6 स्क्वायर्स आ जाएंगे इसमें, है ना, बिल्कुल सिंपल सा। तो इसी तरीके से अगर बड़ी फिगर में भी इस टाइप से आ जाए तो आप उसको 1 ही काउंट करोगे, क्योंकि ये कोई अलग से स्क्वायर तो बना नहीं रहा है, ठीक है ना, ये सिंगल ही एक स्क्वायर है, इसलिए इसको 1 ही काउंट करना है। बाकी में आप अपना शॉर्ट ट्रिक लगा के इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट कंडीशन क्या रहेगी कि आपकी रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए, यानी कि आपकी जो फिगर है स्क्वायर की वो सिमेट्री फिगर होनी चाहिए। इतना क्लियर है। तो सेकंड टाइप पे चलिए। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप 2। टाइप 2 में क्या लेंगे हम, नॉन सिमेट्री फिगर लेंगे। नॉन सिमेट्री का मतलब है आपकी रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। अब देखो कैसे कह रही हूँ मैं, रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे। ये देखो 1 2 और 3, ये तो आपकी रो हो गई है, और इधर क्या हो गया है 2 3 4, यानी कि 3 रो हैं और 4 कॉलम है। इसको हम सिमेट्री तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। तो इस टाइप की फिगर आपके नॉन सिमेट्री स्क्वायर्स कहलाएंगे। अब इनमें हमने स्क्वायर्स काउंट करने हैं, तो उसके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी। अब देखो सेम टाइप से तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सिमेट्री था तो हमने उनके स्क्वायर्स करके प्लस कर दिया। अगर नॉन सिमेट्री है उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो हम लास्ट वाले नंबर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट वाले जो नंबर्स हैं हमारे रो का और ये कॉलम का, लास्ट वाले नंबर्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। देखो 3 × 4 क्या आता है, 3 4 ज़ार 12। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों को ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलना है। 3 के बाद क्या आता है 2 और 4 के बाद क्या आता है 3, ठीक है ना। 3 2 ज़ार 6 आ गया आपका आंसर। उसके बाद यहाँ पे 1 आता है और यहाँ पर 2 आता है, यानी कि आ गया आपका 2। अब जहाँ पर 1 आता है ना वहाँ पर रुक जाइए, उसके बाद इधर वाले पोर्शन को आपने करना है प्लस, ठीक है। ये आ गए आपके 20 स्क्वायर्स। क्लियर है आपको इतना, 20 स्क्वायर्स। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इस टाइप से आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है ना, इस टाइप से आप मल्टीप्लाई कर लें कॉर्नर से कॉर्नर तक, तब भी आपका यही वाली जो ट्रिक है ये भी सेम ही है। चाहे आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लें और चाहे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के कर लें, तो आपका जो है आंसर सेम ही आना है।
और आपके जो इसमें स्क्वेयर्स हैं वो 20 स्क्वेयर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ये वाला, देखो इसको भी हम चेक करेंगे। 1 2 3 4 और 5, यानी कि इसमें 5 कॉलम्स हैं और 2 3 4 रोज हैं, यानी कि हमें पता चल गया कि ये क्या है, एक नॉन सिमेट्री स्क्वायर है। तो इसमें हमारी जो शॉर्ट ट्रिक जानी है वो सेम जानी है, लास्ट वालों की मल्टीप्लाई। ऐसे ऐसे करके आप मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, और जो बचते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4 5 आर 20, ठीक है, 3 4 आर 12, 2 3 आर 6 और 2 1 आर 2। तो ये सब प्लस करके क्या आ जाएंगे, 20 30 40 आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। इसमें 40 स्क्वायर्स होते हैं आपके। कितने सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, यानी कि इस फिगर को देख के कितना एकदम लगता है इतनी टिपिकल सी फिगर है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम होएगा काउंट करने के लिए, बट नहीं, हम उसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो हम उसका 2 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। अब ज़रूरी नहीं है कि इधर ज़्यादा हो इधर कम हो, और इधर ज़्यादा है इधर कम है, सेम हम इधर भी अगर ज़्यादा है तब भी आप यही ट्रिक लगाओगे, मीन्स लास्ट वालों की मल्टीप्लाई, ठीक है ना, इनकी भी मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ भी, और बचा क्या हमारा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा। अब देखो 6 5 आर 6 × 5 इक्वल आएगा 30, ठीक है ना। उसके बाद 5 × 4 क्या आता है 20, उसके बाद 4 × 3 आ जाता है आपका 12, 3 × 2 6 और 2 × 1 2। तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 30 20 50 60 70 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपके टोटल स्क्वायर्स हो जाएंगे 70। इतना क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट फिगर देखते हैं, ठीक है। दोनों जो ट्रिक्स थी हमने देख ली है, अब उनके बेस पे हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें ट्रिक तो पता ही है ना। अब देखो ये हमारे पास कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 और 4 तो है ही है ये हमारे पास, और लास्ट वाला जो ये बड़े वाला है इसको मिला के कितने हो गए 5, यानी कि हमें पता था इस वाली फिगर में 5 स्क्वेयर्स होते हैं, तो हम डायरेक्टली इसमें ले सकते हैं 5। अब यहाँ पर देखो एक अंदर वाला भी तो है 1 2 3 4 और एक ये अंदर वाला 5, यानी कि 5 इसके हो गए हैं प्लस 5, तो ये हो गए हमारे 10, यानी कि इस वाली फिगर में हमारे 10 स्क्वायर्स होंगे। देखो जितनी बड़ी फिगर होगी ना उसको पहले आप छोटे में तोड़ के उसको बाद में सॉल्व करो, ठीक है ना। जब उसको आप इजी तरीके से सॉल्व करोगे ना वो अपने आप सॉल्व हो जाना है। अब देखो इसमें देखो देखने में कितनी टिपिकल सी लग रही है ना, लेकिन ये देखो सॉल्व कितनी जल्दी होएगी। अब आप सिंपली देखो हमारे पास ये फिगर थी, है ना, इसमें हमारे पास 5 है तो हमने इसके ले लिए 5, इसके अंदर ये बड़े वाला 1 2 3 4 हो गए 5 आपके। चलिए उसके बाद एक अंदर बना हुआ है ये देखो, पर इसके अंदर भी प्लस है, यानी कि इसमें भी कितने होंगे आपके, एक तो देखो ये बना हुआ है 1 है ना, 2, एक ये बना हुआ है 3 और एक ये बना हुआ है 4, ये प्लस 4 हो गया, और एक हो गया हमारा ये बड़े वाला 1, तो कितने हो जाते हैं आपके पास 10 इसमें हो जाते हैं आपके पास। इतना क्लियर है। उसके बाद देखिए ये वाला, इसमें काउंट करो पहले 1 2 3 4, इधर देख लो 1 2 3 4, यानी कि पता चल गया ये सिमेट्री वाला है। सिमेट्री में हमें पता है कि शॉर्ट ट्रिक हम क्या लगाते हैं, स्क्वेयर्स वाली शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। तो 1 + 2 2 = 4, 3 3 = 9, 4 4 = 16, तो इनको प्लस करके हमारा आंसर आ जाएगा 30, ठीक है ना। 30 आंसर आया, बट इसके अंदर और भी हैं,
और कौन से हैं देखो, एक तो ये वाला बन रहा है ना, +1 करेंगे और एक ये वाला बन जाएगा, +1 इसका हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 32 स्क्वायर्स इसके अंदर होंगे, है ना। बिल्कुल इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट फिगर क्या रहेगी, चलो देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये है, इनको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले इतनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए आप वीडियो को पहले लाइक करें, ठीक है। चलो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये भी कितना सिंपल है, सेम इसी वाली प्रोसीजर से सॉल्व होना है। हमें पता है इसके अंदर कितने हैं स्क्वायर्स, 5 स्क्वायर्स हैं, यानी कि 5 में इसके ले लूँ, है ना, 5 इसके हो जाएंगे, 5 इसके हो जाएंगे और 5 इसके हो जाएंगे। समझ पाए आप मेरी बात को। 5 5 5 5 को जब भी हम प्लस करेंगे तो आपका 20 आंसर आ जाएगा। इतनी देखो कितनी डिफिकल्ट सी दिख रही थी ना ये आपको, है ना, लेकिन ये हमने कितने इजी तरीके से इसको सॉल्व कर दिया, इतनी डिफिकल्ट फिगर को, है ना, कितने इजी तरीके से शॉर्ट ट्रिक से किया है ना। हमने किया है 1 2 3 और 4 और एक बड़े वाला 5, इस तरीके से हमने इसको काउंट कर लिया 1 2 3 4 और एक ये बड़े वाला ले लिया 5 में। सेम अंदर इसके साथ ऐसा किया और फिर इसके साथ और फिर इसके साथ, तो डायरेक्टली 5 5 5 ले लो और 4 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 = 20, आपका आंसर सिंपल तरीके से आ गया, है ना। नेक्स्ट है हमारा, देखो ये इसको सॉल्व करने के लिए सेम वही वाली प्रोसीजर हमने यूज़ करनी है। स्क्वेयर्स कर दो, इनका स्क्वेयर्स करके इनको प्लस कर दो, 1 + 4 + 3 3 = 9, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 14। बट 14 इसका आंसर अभी नहीं है, ये वाले भी तो हैं, एक ये है और ये वाला है, ये वाला है। 1 2 3 4 और प्लस करो, कितना आ जाएगा 18 इसका आंसर बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर है, बिल्कुल सिंपल ही था ये, तो आप बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो इसको। नेक्स्ट आप देखो इसको, यहाँ पर फिर से ये थोड़ा सा देखो इसका एंगल चेंज कर दिया, बट ये एक क्या है, सिमेट्री में ही है, आपका स्क्वायर ही है। 1 2 3 4, यहाँ पर भी 2 3 4 है ना, बिल्कुल सिमेट्री में ही है, तो सेम वही अप्लाई करना है आपने। 1 + 2 2 = 4, स्क्वायर्स करना है इनका, यहाँ पर स्क्वेयर्स करके प्लस कर देना है, 3 3 = 9, 4 4 = 16, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा 30। उसके बाद देखो 31, एक ये रहा, एक ये रहा, 1 2 3 और 4 ये हो गए, 4 फिर से ऐड कर दो। बट एक यहाँ पर देखो ये बड़े वाला, इनसे मिलकर ये बड़े वाला भी बन रहा है, ये आपने खुद से देखना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ आपने खुद ही देखना पड़ेगा। यहाँ पर भी एक ये बना रहा है देखो, इनसे मिलकर, तो 2 ये प्लस हो जाएंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 36, आपका इसका आंसर आ जाएगा, यानी 36 स्क्वायर इस फिगर में है। आज की वीडियो हमारी रेक्टेंगल को काउंट करने में रहेगी, ठीक है। तो जो भी हमें फिगर दी जाती है उसमें हम रेक्टेंगल काउंट करेंगे, तो इसके लिए आपको एक बात ज़रूर याद रखनी है। वो क्या बात है कि देखो जब भी हम रेक्टेंगल काउंट करें तो हम उसमें स्क्वायर्स भी काउंट करेंगे, क्योंकि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स, ठीक है ना। आपने ये बात याद रखनी है कि स्क्वायर्स जो होते हैं वो रेक्टेंगल हम काउंट करेंगे, रेक्टेंगल में ही उनको काउंट करेंगे, बट ऑल रेक्टेंगल्स में हम काउंट नहीं करेंगे स्क्वायर को, यानी कि सारे के सारे स्क्वायर जो है रेक्टेंगल में काउंट करने हैं हमने, बट जब रेक्टेंगल सारे के सारे रेक्टेंगल जो है स्क्वायर्स के इक्वल नहीं होते, इतनी बात आपने याद रखनी है। देखो अब एक फिगर लेते हैं, ये आपकी एक फिगर है, ठीक है ना। इसमें क्या कहा है कि आपको रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं। अब देखने में तो आपको स्क्वायर्स लग रहे हैं, बट हमने इसमें रेक्टेंगल काउंट करने हैं। जब हम इसमें रेक्टेंगल काउंट करेंगे तो हमें पहले स्क्वायर काउंट करने पड़ेंगे और बाद में रेक्टेंगल। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हमने लिखा 1 2 3 और 4 और एक बाहर वाला, तो ये तो क्या हो गया हमारा स्क्वायर्स हो गए। लेकिन जब हम इसमें रेक्टेंगल काउंट करेंगे तो वो रेक्टेंगल्स कितने होंगे, 1 2 3 4, एक आपको ये वाला दिखाई दे रहा है 5, ये आ जाएगा 6 और इधर वाला आ जाएगा 7, एक ये आ जाएगा 8 और एक बाहर वाला, तो इसमें 9 आ गए आपके रेक्टेंगल, है ना। इसमें 9 रेक्टेंगल आ गए, तो ये एक छोटी सी फिगर थी तो हमने इजीली इसमें काउंट कर लिया। लेकिन अगर इसकी जगह
ये वाली फिगर आपके सामने हो और उसमें कह रही हूँ कि आपको क्या है, रेक्टेंगल काउंट करने हैं इसमें, तब आप इसमें किस तरीके से रेक्टेंगल काउंट करोगे? तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा ना, इसमें रेक्टेंगल काउंट करना है, पहले स्क्वेयर्स करो, उसके बाद उनसे बनने वाले रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं, तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, और ट्रिक क्या है वो देखो। हमने क्या करना है, 1 2 3 लिखना है, और इधर भी हम क्या करेंगे, 2 और 3 ही लिखेंगे। अब इस ट्रिक में हमने क्या करना है, इधर वालों को प्लस करो, मतलब ये पूरी की पूरी रो हमने ये प्लस करना है। 3 और 2 5 और 1 6 इधर आ जाते हैं, और इधर के प्लस करके आ जाएंगे, ये भी 6 आ जाएंगे। इतना क्लियर है। और लास्ट में हमने क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि 6 × 6 क्या आ जाएगा, 36। इसमें आपके 36 रेक्टेंगल्स हो जाएंगे। इतना क्लियर है। देखो बहुत ही इजी ट्रिक थी, बहुत ही शानदार ट्रिक है, जिससे आपको अलग अलग काउंट नहीं करने पड़ेंगे। आप डायरेक्टली इसमें ये ट्रिक लगाओ, इसमें स्क्वेयर्स और रेक्टेंगल दोनों काउंट हो जाएंगे आपके। इतना क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट फिगर हमारी क्या आएगी। नेक्स्ट फिगर में कैसे होगा कि हमारी रो और कॉलम ज़्यादा हैं, ठीक है ना। ये आ गई आपकी फिगर। इसमें क्या करना है, आपने वही सेम टू सेम प्रोसीजर लगाना है, वही काउंटिंग लिखनी है, और इधर आपने प्लस करके क्या आएगा, 4 10 इधर आ गए, और इधर क्या आएगा, प्लस करके 10 इधर आ गए, और लास्ट में आपने क्या कर देना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 10 की मल्टीप्लाई करने से 100 रेक्टेंगल्स इसमें आपके बन जाएंगे। इतना क्लियर है। आपको सिंपल से एक ट्रिक लगानी है, जब भी आप रेक्टेंगल काउंट करो किसी फिगर में, उसमें आपने क्या करना है, स्क्वेयर्स भी काउंट करने हैं और रेक्टेंगल भी काउंट करने हैं, और डायरेक्ट ये ट्रिक लगा दोगे, आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। और जब स्क्वेयर काउंट करने की बात आती है तो उसमें रेक्टेंगल काउंट नहीं करने, उसमें सिर्फ स्क्वेयर ही काउंट करने हैं। ये ट्रिक सिर्फ रेक्टेंगल काउंट करने के लिए है, उसमें स्क्वेयर्स और रेक्टेंगल दोनों काउंट होंगे। तो ये वाली बात आप जरूर याद रखें, ऑल स्क्वेयर्स आर रेक्टेंगल। सभी स्क्वेयर्स जो है रेक्टेंगल होते हैं, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वेयर्स, यानी कि सारे रेक्टेंगल जो हैं वो स्क्वेयर्स नहीं होते। ये प्रोसीजर आपको बिल्कुल याद रखना है। इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप जब भी रेक्टेंगल निकालोगे बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट फिगर हमारी जो आती है ये है आपके सामने। इसमें देखो सेम वही प्रोसीजर करना है। हमने पहले काउंटिंग लिख देनी है इस पर 1 2 3 4 5, और इधर ही ऐसे ही इधर लिख देना है। और जब हम इसमें रेक्टेंगल काउंट करेंगे तो हम इनको प्लस कर देंगे, आ जाएगा क्या 10, और इधर प्लस करने पे आ जाएगा 15। और इसके बाद जो स्टेप था हमारा, इनकी मल्टीप्लाई 10 और 15 की मल्टीप्लाई करके 150 आ जाता है, यानी कि आपका 150 रेक्टेंगल्स इस फिगर के अंदर होंगे, है ना। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक, और कितनी अच्छी ट्रिक है। इतनी बड़ी फिगर में हम इजीली इसमें रेक्टेंगल काउंट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इतनी अच्छी ट्रिक बताने के लिए पहले वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। चलो 1 2 3 4 सेम वही प्रोसीजर। अब देखो ये सिंगल है आपकी, इसमें कुछ और नीचे तो नहीं है, तो हम किस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे। अब देखो हमने क्या करना है, ऐसे काउंटिंग लिख देनी है और उसके बाद इनको प्लस करना है। तो प्लस करके क्या आएगा 10। अब देखो यहाँ तो कुछ है नहीं ना, तो सिंपल आपका 10 रेक्टेंगल्स आ जाएंगे। अब अगर आप काउंट भी करना चाह रहे हो कि क्या इसमें 10 आएंगे, कैसे आएंगे वो देखो किस तरीके से आएंगे। 4 तो आपके ये हो गए, 5th आपका ये हो गया, 5th 6 आपका ये हो गया, 7th आपका ये 3 वाला हो गया, 8th आपका 3 वाला हो गया, 9th ये बीच बीच का हो गया, और 10th आपका ये बड़े वाला हो गया। तो हो गए ना पूरे 10, है ना। अब इतना आपने मुश्किल से ये हमने इसमें रीड किए हैं, बट अगर ट्रिक से करें हम डायरेक्टली हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर हमें अपना टाइम सेव करना है तो टाइम सेव करने के लिए तो ट्रिक का यूज़ करना ही पड़ेगा ना। चलिए अब इस वाली फिगर में देखो, इसमें भी हमने क्या करना है, रेक्टेंगल ही फाइंड करने हैं। अब रेक्टेंगल किस तरीके से फाइंड करेंगे इसमें, ये देखिए हमने लिखा 1 2 3 और 4, यानी कि 4 इधर है, और नीचे भी ऐसे ही करेंगे 2 3 और 4। अब इसमें क्या करेंगे, इधर वालों को प्लस कर दो, 4 और 2 1, इन सबको प्लस करके क्या आएगा आपका 10 आ जाएगा, और इधर प्लस करके क्या आएगा 10 आएगा। अब हमने इसमें मल्टीप्लाई नहीं करनी है,
क्योंकि अगर इधर बॉक्सेस भी होते तो हम वही प्रोसीजर लगाते जो इसमें लगा रहे हैं मल्टीप्लाई वाला, बट उधर तो है ही नहीं ना। तो हम सिंगल पट्टी ये वाली लेंगे, 10 इसके आ गए हैं, और एक सिंगल ये वाली लेंगे, 10 इसके आ गए हैं, ठीक है ना, प्लस कर देंगे इनको हम। लेकिन आपने ध्यान दिया यहाँ पर ये वाला जो बॉक्स है ये 2 बार काउंट कर रहे हैं हम। एक बार जब इधर काउंट कर रहे हैं तब भी ये काउंट हो रहा है, और जब एक बार नीचे काउंट कर रहे हैं तब भी ये काउंट हो रहा है, यानी कि हम इसको 2 बार काउंट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, जिससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 19, और यानी कि इस फिगर में आपके 19 रेक्टेंगल्स हैं। इतना क्लियर है। नेक्स्ट फिगर को देखो, ये वाली फिगर है, इसमें हमने रेक्टेंगल काउंट करने हैं, ठीक है। रेक्टेंगल अभी जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें ये पोर्शन नहीं था, अगर हम इस पोर्शन को हटा दें तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अगर ये भी है तो इसमें किस तरीके से काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने किया 1 2 3 4 वही काउंटिंग दे दी, यहाँ पर भी 2 3 4 5 काउंटिंग दे दी, ऐसे यहाँ पर 1 2 3। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा 4th नंबर आएगा, पर ऑलरेडी हमने इसको 5 काउंट कर दिया है, तो 4th नंबर हम यहाँ पे एक और मार्क कर देंगे, यानी इधर वाला लेंगे तो हमने 4 ही लेना है, 5 नहीं लेना है। जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम यहाँ पे 5 को काउंट करेंगे, ठीक है ना। इसको प्लस करके क्या आएगा आपका 10 आ जाएगा। यहाँ पर जब हम इन चारों को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब ऊपर से नीचे जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 15, है ना। इतना समझ आ गया। उसके बाद 10 + 15 ये आ जाएगा, इतना कितना हो जाएगा 35। पर एक चीज़ भी और भी है, ये वाला जो बॉक्स है ये आप 2 बार काउंट कर रहे हो, जब इधर से काउंट कर रहे हो, जब नीचे से ऊपर काउंट कर रहे हो, तब ये 2 बार काउंट हो रहा है। ऐसे यहाँ पर ये बॉक्स ये भी 2 बार काउंट हो रहा है, एक बार इधर से और एक बार इधर से। तो हम क्या करेंगे, इसमें से -2 कर देंगे, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा 33, यानी कि इस फिगर में आपके 33 रेक्टेंगल्स बनते हैं। इतना क्लियर है। अब देखो ये फिगर है, इसको हम किस तरीके से करेंगे। एक तो देखो ये अलग अलग पोर्शन में है, जब भी आप कोई बड़ी फिगर देखो ना, आप उसको छोटी फिगर में तोड़ लो और उसके बाद सोल्व करो। मैं क्या करूँगी, इसको 3 पट्टियों में तोड़ लूँगी। एक तो ये वाली लाइन हो गई, एक ये वाली लाइन होगी, एक ये वाली लाइन हो गई, है ना, 3 लाइन है इसमें। मैं इसको इसी लाइन के अकॉर्डिंग सॉल्व करूँगी। अब देखो 1 2 3 और 4 मैंने नंबरिंग दे दी, इसको अलग नंबर दे दो 1 2 3, इसको भी अलग नंबर दे दो 1 2 3। जिस तरीके से हमने सिंगल लाइन को सॉल्व किया था उसी तरीके से इसको सॉल्व करो। यहाँ पे इनको प्लस करके क्या आया आपका 10 आया, इनको प्लस करके क्या आएगा आपका 6 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा। अब इन तीनों को प्लस करके आएगा आपका 26। लेकिन इसमें और भी तो बनते हैं, और कौन से बनते हैं, एक ये बड़े वाला आ गया, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, यानी 2 को मिलने पर 1 बन रहा है। एक तो ये हो गया +1, है ना। दूसरा कौन सा है आपका, एक ऊपर से नीचे ये वाला, एक यहाँ पर आ गया आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, इसको +1 फिर से करा दिया, यहाँ पे +1, और एक ये बड़े वाला जो बाहर वाला बचता है आपका, ठीक है ना, ये आ गया आपका +1। तो कितने हो गए 29। इसमें आपके 29 रेक्टेंगल्स होंगे। नेक्स्ट फिगर देखते हैं हमारी। ये देखो ये नेक्स्ट फिगर है आपकी, इसमें रेक्टेंगल काउंट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम वही काउंटिंग दे देंगे 1 2 3 4। अब इनको अलग से काउंट करेंगे 1 2, और यहाँ पर भी अलग से, क्योंकि ये एक अलग है, ये भी अलग फिगर है और ये भी अलग फिगर है। हमने इसको 3 फिगर्स में कर लिया काउंट। तो इसका आ गया आपका 3, यहाँ पर भी आपके आ गए 3, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। तब इन सबको प्लस कर दो, 10 + 3 कितने हो गए 16। बट इस वाले से यहाँ तक एक रेक्टेंगल और बनता है जो इनके जॉइंट से बनता है। एक ये हो गया और एक नीचे वाला इनके जॉइंट से भी ये बनता है। तो कितने हो गए +2 और कर देते हैं इसमें, तो टोटल आपके हो जाएंगे 18। ठीक है ना, कितना सिंपल सा था, इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखो ये फिगर, देखो देखने में कितनी टिपिकल सी लग रही है, बट है बिल्कुल सिंपल, क्योंकि हमने इसमें रेक्टेंगल काउंट करना है। तो ये वाला पोर्शन तो हमारे किसी काम का है ही नहीं ना, ये तो ट्रायंगल बना रहे हैं। अगर रेक्टेंगल बनाते तो हम इनको काउंट करते। अब ये सिंपल सी आपकी फिगर रह गई है। इसको किस तरीके से करोगे, 1 2 और 1 2। इसमें हमने क्या किया, 3 हो गया प्लस करके, यहाँ पर भी 3 हो गया, और इनकी कर दो मल्टीप्लाई, 3 3s are
9। तो इसमें आपके 9 रेक्टेंगल्स हो जाते हैं। आज हम डायरेक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो रीजनिंग में डायरेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज उसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखो डायरेक्शन में जब भी आप सॉल्व करो क्वेश्चन, आपने हमेशा ही डायरेक्शन को ईस्ट को इधर लेना है, अपने वेस्ट इधर लेना है, नॉर्थ ऊपर और साउथ हमेशा ऐसी ही डायरेक्शन लेनी है, तो आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट जाएगा। अब देखो ये ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, जो इनके बीच में कॉर्नर्स हैं वहां पर नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक में आप क्या करोगे, ये देखो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है। आपका जब भी आपने क्या करना है, डायरेक्शन को शो करना है, तो आप न्यूज एक शॉर्ट वर्ड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। NEWS ऐसे इस तरीके से भी आप अपने डायरेक्शन को करेक्ट कर सकते हो। सिर्फ आपने एक लेटर याद रखना है, एक वर्ड याद रखना है, न्यूज वर्ड याद रखना है और उसको इस तरीके से मेंशन कर लो NEWS, जिससे कि आपको डायरेक्शन याद रहे कि हमने ईस्ट किधर लेना है और वेस्ट किधर लेना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो 3 तरीके से आते हैं। एक तो आपके बेस्ड रहते हैं डायरेक्शन पे, कि सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहे हैं क्वेश्चंस में। दूसरे क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आपसे डिस्टेंस पूछ लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसने कितनी तय की, ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है। और थर्ड में क्या होता है, डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पूछ लेता है। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन आज हम अपनी वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जब भी डायरेक्शन और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं या डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें जब दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जब भी मुड़ते हैं, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मुड़ते हैं। उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अभी क्वेश्चन के बीच में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से मैं कह रही हूँ। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 मीटर चलता है। अब देखो दक्षिण हमें पता है, हमने अभी बताया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये आपको अपने माइंड में बिल्कुल सेट रखना है कि इस तरीके से डायरेक्शन हमने लेनी है। अब उन्होंने क्या कहा, दक्षिण। दक्षिण को क्या बोलते हैं हम, साउथ। दक्षिण को बोलते हैं साउथ। ऐसे करना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यानी साउथ जो है दक्षिण दिशा आई, यानी कि वो नीचे की ओर चला 6 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चला वो, 6 किलोमीटर चला दक्षिण की ओर, बाईं ओर मुड़कर। अब बाईं ओर यानी कि लेफ्ट, बाईं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। मैं लिख देती हूँ, कई बार हिंदी में नहीं समझ आता। बाई का मतलब होता है लेफ्ट और दाई का मतलब होता है राइट। तो आपने हमेशा अपने आप को ऑब्जर्व करना है यहाँ पे। ठीक है, जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे तो आपका लेफ्ट इधर आएगा, ठीक है, और राइट इधर आएगा। अगर आपका फेस इधर है तब आपका लेफ्ट इधर आएगा और राइट इधर आएगा। इधर लेफ्ट आएगा और इधर राइट आएगा। लेकिन अभी आपका फेस है उल्टा, तब आप अपने आप को यहाँ पे इमेजिन कर लो कि आपका फेस यहाँ पर है, तो आपका लेफ्ट इधर चलेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करें आगे। 6 किलोमीटर चलता है और बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब देखो जो इन लाइंस का डिफरेंस है, आपका ये रेशो है, ये बिल्कुल ऐसे ही मानना है, क्योंकि एग्जैक्ट तो आप मान नहीं सकते कि 6 मीटर और 4 मीटर, तो आप 6 मीटर बड़ा ले लो और 4 मीटर छोटा ले लो। तो मैंने ऐसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लिया इनके बीच में कि एक बड़ा है और एक छोटा है, उस तरीके से आप उनका रेशो लेके चलो। ठीक है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब इसका यहाँ से देखो, यहाँ पर है वो, तो यहाँ उसकी डायरेक्शन है ऐसे, तो उसका बाएं किधर बैठेगा, इधर बैठेगा बाएं। ठीक है, अब 6 से छोटा होता है 5, यहाँ तक ले लो, तो 5 किलोमीटर फिर चला वो अपने बाएं में। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, यानी कि ऐसे चल रहा है ना वो, तो डायरेक्शन देख लिया आपने, यहाँ से कैसे आएगी, यहाँ पे लगा लो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी कि आपकी नॉर्थ में आएगी, यानी उत्तर दिशा में आएगी। आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में उसका फेस होगा। आई थिंक ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। उसके बाद देखो, विजय ने सीधे पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, अभी मैंने बताया आपने यही लेना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो पूर्व किधर है, ईस्ट में, ईस्ट को पूर्व कहते हैं। अब देखो विजय ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, ये चल दिया वो 75 मीटर। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दे रखे होते हैं 75। अब आपने लॉन्ग बनाना है थोड़ा सा उसको। उसके बाद चलने के बाद में बाईं ओर मुड़कर, अब यहाँ से उसका बाएं किधर होगा, बाएं उसका इधर होगा, बाएं ओर मुड़कर वो 25 मीटर चलता है।
25 मीटर चलता है, ठीक है। 25 मीटर 75 75 से तो हमने 25 कम ही लेना है ना, क्योंकि 75 ज्यादा है और 25 कम है, तो उनका रेशियो हमने उसी हिसाब से रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर सीधे 40 मीटर चलता है, यहाँ है उसका बाएं बैठेगा इधर, तो 40 मीटर चल गया उधर, ठीक है। 40 मीटर यहाँ पे चला, फिर दूरी तय करने के बाद वह फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला। अब इसका बाएं यहाँ से यहाँ बैठेगा, यहाँ पे फिर उसने 25 मीटर की दूरी तय की। अब वह पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब प्रारंभिक यानी कि इनिशियल पोजीशन उसकी यहाँ पर थी, और यहाँ पर क्या है उसकी अंतिम पोजीशन, यानी कि यहाँ पर है लास्ट में, ठीक है ना। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पे उसकी क्या है फाइनल पोजीशन है। इन दोनों के बीच का गैप निकालना है, कितनी दूरी है, ये तो पूरी है 75, ठीक है। और ऊपर कितनी चला था 40, यानी कि इतनी दूरी उसकी हो जाएगी 40। तो हमें निकालनी कौन सी है, हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 75 में से क्या करेंगे 40 माइनस कर देंगे, ठीक है। 75 पूरी है और 40 ये हाफ है, 40 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 35 मीटर आंसर आएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट पे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ए व बी विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। अब दो लोग हैं ए और बी, ठीक है, वो विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, डायरेक्शन से है। देखो कैसे करेंगे इसको, एक ही पॉइंट से लेंगे, एक ही पॉइंट से चलना शुरू किया है ए और बी, इसने इधर शुरू किया और इसने इधर, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है ए जो है 3 मीटर चलता है और बी 4 मीटर दूरी तय करता है, ठीक है ना। इसने क्या किया 3 मीटर तक चलता है और ये 4 मीटर दूरी तय करता है, ठीक है। उसके बाद फिर ए दाईं ओर 4 मीटर, अब ए का दाईं ओर किधर बैठेगा, अब ये इधर है, इसका ए का दाईं ओर इधर बैठेगा, यानी कि 3 से हमें ज्यादा लेना है, यहाँ तक ले लें इसको, ये आगे इसका 4 मीटर चलता है, ठीक है। और बी बाईं ओर, अब इसका बाईं इधर बैठेगा, बी बाईं ओर चलता है 3 मीटर चलता है, 4 से कम लेना है 3 मीटर। अब उन्होंने पूछा है दोनों प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताना है कितना है। तो ये यहाँ से यहाँ मिला देंगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ मिला देंगे ऐसे, ठीक है। हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के कि जब भी हम दाएं से बाएं जा रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, हमेशा ही 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और 90 डिग्री का एंगल बनते ही हमने इस टाइप के क्वेश्चन में क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। थर्ड पॉइंट को यहाँ को या इस वाली साइड को निकालने के लिए हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। इनको नेम दे दो, ए ये था, बी सी डी और ई, ठीक है। हमने चारों इनके नेम दे दिए हैं। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम के लिए आप गुरमीत सर की वीडियो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को देख सकते हो, ठीक है, वहां पर आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। देखो पाइथागोरस होती क्या है, कर्ण पर का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के लिए के बराबर होता है। ये सिर्फ मैं हिंदी में बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको लंब बोलते हैं, ठीक है। ये आपका बेस आ जाता है जिसको आप बोलते हैं आधार, और ये आ जाता है हाइपोथेनियस विकर्ण जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, सॉरी कर्ण आता है, विकर्ण नहीं होता, कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईसी निकालने के लिए ईसी और बीसी दोनों से डीसी ईसी और डीसी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। अलग अलग निकाल के भी देख सकते हो, पर मैं सिंगल में बता रही हूँ, इक्वल ही आने हैं। कैसे आने हैं हमने अभी बताया, यहाँ पर हमने रूट लगाया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इन दोनों साइड्स को प्लस करने पर हमारी कर्ण यानी हाइपोथेनियस की साइड निकल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस 3 3 से 9 आ जाता है रूट 25, और इसका आंसर आएगा 5 मीटर, ठीक है। क्योंकि 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है, और वो रूट में है, तो बाहर निकालने पे स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा उसका। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पाइथागोरस नहीं क्लियर है तो गुरमीत सर की वीडियो प्लीज जरूर देखें पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की, उसमें आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया,
ठीक है, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। अब देखो दक्षिण दिशा, अभी हमने बताया कि जब भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमने ऐसे ही लेने हैं, ठीक है, यानी पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। वहां पर दक्षिण दिशा कह दी यानी कि वो नीचे की साइड चलेगी, यहाँ पर आ गया ऐसे आ गया। कितनी दूरी तय करी उसने, 15 किलोमीटर दूरी तय करी। आपने हिसाब से उसी रेशो में लेना है, ठीक है। उसके बाद आया वह 2 बार अपनी बाएं मुड़ी। अब यहाँ से उसका बाएं बैठा है इधर और कितनी चली, 15 किलोमीटर चली और फिर से 15 किलोमीटर चली। 2 बार मुड़ी है ना वो बाएं से, 2 बार ले रही हूँ, 15 किलोमीटर 2 बार बाएं मुड़ कर चली है। उसके बाद अब वह अपने प्रस्थान से कितनी दूरी पर है, यानी फाइनल पोजीशन उसकी यहाँ पर है, इनिशियल पोजीशन यहाँ पे, इसके बीच की दूरी आपने बतानी है, ठीक है। बीच की दूरी तो देखो ये स्क्वायर बन गया क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री हमने अभी बताया। जब भी दाएं बाएं मुड़ते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये तो सेम ही आ जाएगी डिस्टेंस, 15 ही आ जाएगी डिस्टेंस। बट दिशा हमने बतानी है, देखो किस दिशा में है ये भी पूछा है। क्या पूछा है, किस दिशा में है, यहाँ से वो किस दिशा में है हमने ये बताना है। अब यहाँ पर लगा हुआ ऐसे आप यहाँ पे लिख लो छोटा सा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब यहाँ से आपने देखनी है उसकी दिशा इस दिशा में है, तो किस दिशा में जा रहा है, यहाँ पे ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा। और डिस्टेंस कितना आया, 15, यानी कि बी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, यानी 15 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चला। अब देखो उत्तर की ओर, उत्तर कहाँ है, उत्तर आता है आपका नॉर्थ आता है ऊपर की साइड, यहाँ पर चला वो 25 किलोमीटर चल गया, ठीक है। उसके बाद फिर पश्चिम की ओर चला। अब पश्चिम की तरफ आता है वेस्ट, ये थोड़ा सा हमने गलत बना लिया, दोबारा बना लेते हैं, डिस्टेंस सही नहीं दिया, यहाँ पे आ जाता है 25। अब वो चला कहाँ, पश्चिम की ओर, यानी कि हमारी डायरेक्शन आ गया इधर की साइड। कितनी दूरी तय करी उसने, 15। अब इससे तो कम ही रहेगी ना, यहाँ पे ले लेते हैं 15 का डिस्टेंस। अब चला वो दक्षिण की ओर, दक्षिण की तरफ होती है साउथ, यानी कि ये आ गया आपका नीचे, ठीक है। कितनी दूरी तय करी उसने, 10 किलोमीटर दूरी तय करी, ये आ गया आपका 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आ गया 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, 15 किलोमीटर चलता है अंत में, लास्ट में वो 15 किलोमीटर पूर्व की तरफ चल दिया, ठीक है, ये चल दिया। अब उसने पूछा कि अपने घर से किस दिशा में है, घर उसका यहाँ पर था, इनिशियल पॉइंट यहाँ पर था उसका, और फाइनल है वो यहाँ पर इस टाइम वो खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आपने बताना है कि वो घर से किस दिशा में है। अब यहाँ से आप डायरेक्शन निकाल रहे हो, यहाँ पे फिर से लगाओ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब डायरेक्शन बता दो, वेस्ट की साइड है वो, वेस्ट का मतलब क्या है आपका, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सॉरी नॉर्थ की साइड है आपका, नॉर्थ का मतलब क्या है आपका उत्तर दिशा में है, यानी बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि 2 तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2 तरीके के कैसे आ सकते हैं, देखो टाइप 1 में क्या होगा, रेखीय क्रम में, यानी कि इन लाइन ऑर्डर। देखो जैसे कि ये 2 लाइन्स हैं या एक ही लाइन लगा दो, ठीक है। यहाँ पर आपका अगर फेस इधर के साइड है, ठीक है ना, आपका अगर फेस इधर के साइड है तब आपका लेफ्ट इधर बैठेगा और राइट इधर बैठेगा, यानी कि आपने अपने आप को यहाँ पे इमेजिन करना है कि आप उस पोजीशन पे यहाँ पर अपने आप को इमेजिन करो, और तो आपका जिधर लेफ्ट हैंड होगा उधर ही आपका लेफ्ट साइड होगा, और जिधर राइट हैंड है उधर ही आपकी क्या होगी, राइट साइड रहेगी। अब आपका अगर फेस इधर के साइड है, ध्यान से देखें, अगर आपका फेस इधर की साइड है तब आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हो, तब आपका लेफ्ट इधर ही रहेगा, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड तो उधर ही रहना है ना, हाथ तो चेंज नहीं हो जाना है, हाथ तो उधर ही रहना है, तो आपका साइड वहां पर चेंज हो जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगी, आपकी राइट साइड आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात, यानी कि अगर आपका फेस इधर की साइड पे है तब आपका लेफ्ट हैंड जिधर है वो ही रहेगा और जिधर राइट हैंड है वो रहेगा। अगर आपका फेस चेंज हो जाए तब डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बस आपने वहां पर अपने आप को इमेजिन करना है और अपना लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड लेनी है, राइट हैंड राइट साइड लेनी है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट पे चले, वृत्तीय क्रम में यानी सर्कुलर में, अगर किसी सर्किल की बात हो रही है, सपोज ये आपका एक सर्किल है, ठीक है, अगर सर्किल की बात हो रही है और यहाँ पर हम अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पर हम हैं, तो हमारा लेफ्ट हैंड किधर होगा,
और राइट हैंड किधर होगा, यानी लेफ्ट साइड किधर होगी और राइट साइड किधर होगी। अब यहाँ पे इमेजिन है तो लेफ्ट इधर ही होगा, ठीक है, और राइट किधर होगा, इधर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे पोजीशन चेंज करते चलोगे, यहाँ पे पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कहीं पर भी फेस कभी इधर आ रहा है फेस, कभी सामने से आ रहा है, मतलब आप सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज करते जा रहे हो, आपका हाथ तो चेंज नहीं होगा ना। तब हमेशा ही आपकी इस डायरेक्शन में क्या आएगा, लेफ्ट आएगा, ठीक है। और हमेशा ही जब इधर की डायरेक्शन होएगी, यानी कि ऐसे वाली डायरेक्शन आएगी, तब आपका क्या आ जाएगा, राइट साइड। ये डायरेक्शन इधर की साइड आएगी, तब आपका क्या आ जाएगा, राइट साइड आएगा, ठीक है। इधर की यानी कि आपने अपना हाथ को इमेजिन करना है, अपना हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड लेना है। तो अगर आप यहाँ पे हो तो आपका लेफ्ट हैंड इधर आएगा और राइट हैंड इधर आएगा, आपने वही लेना है इसमें, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पोजीशन पे हो तब भी आपका लेफ्ट इधर ही आएगा और राइट इधर आएगा। तो ऐसे ऐसे चलेंगे तो लेफ्ट हैंड है, और ऐसे ऐसे आएगा तो आपका राइट हैंड है। अब ये तो सर्कुलर का था, इसी में ही अगर क्वेश्चन आपका स्क्वायर में आ जाए, इस टाइप से आ जाए, ठीक है, तब भी वही बात आनी है आपकी। ये देखो इस तरीके से बैठे हुए हैं, इधर फेस है, तब आपका लेफ्ट इधर आ जाएगा और राइट क्या आ जाएगा, इधर की साइड आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम लेफ्ट इधर और राइट इधर, यहाँ पर भी सेम लेफ्ट और यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा। मीन्स अगर आपका फेस जहाँ पर चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, वो सिर्फ आपने अपने आप को इमेजिन करना है। वहां पर जिधर आपका लेफ्ट हैंड होगा वही आपकी लेफ्ट साइड हो जाएगी, और जिधर आपका राइट होगा उधर ही आपकी राइट साइड हो जाएगी। आई थिंक ये बेसिक क्लियर है। आगे चले फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इनके बेस पर। देखो 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। अब देखो डायरेक्शन बता रहे हैं इसमें, तो हमने अपनी वीडियो में डायरेक्शन के बारे में बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। फिर भी मैं बता देती हूँ कि आपके ईस्ट इधर लेना है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, सिर्फ यही डायरेक्शन आपको लेके चलनी है। ये माइंड में बिल्कुल सेट कर लें, ठीक है। उसके बाद 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। अब उत्तर की ओर किधर है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि ऊपर की ओर मुंह करके खड़ी है। ये हमने बना दी है एक कतार, 5 लड़कियां हैं। ये डायरेक्शन इधर की रख लेते हैं क्योंकि उत्तर की तरफ कह रहे हैं ना वो, इसलिए। सीमा रीता और शशि के बीच में है, ठीक है। सीमा जो है रीता और शशि के बीच में है। यहाँ पे आप सीमा ले लो, पहले तो एस से डिनोट कर लिया सीमा को, ठीक है, या हिंदी में ही नाम लिख लेते हैं। ये आ गई आपकी सीमा जो है रीता और शशि के बीच में है। ये रीता ले लिया और ये शशि आ गई, इन दोनों के बीच में आ गई सीमा। आगे क्या है, लता बाई और रीता के तुरंत बाद है। लता जो है बाई और, अब इसका रीता के है ना, रीता का बाई किधर बैठेगा, लेफ्ट इधर के साइड में क्या बैठेगा, आपका लेफ्ट साइड बैठ जाएगा। तो उन्होंने कहा लता जो है बाई और रीता के, ये आ गई लता, ठीक है। उसके बाद है रीता बाई ओर से दूसरी है। अब यहाँ से बाई ओर से जब हम लेफ्ट साइड लेते हैं तो बाई ओर से इधर ही बैठेगी ना, सेकंड नंबर पे रीता आ रही है, हमने चेक कर लिया। उसके बाद क्या आता है, प्रिया कतार के एक छोर पे है। अब एक किसी पॉइंट पे मान लो, ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया उसको प्रिया, क्योंकि आगे की लाइन पढ़ो, कतार के दूसरे छोर पर कौन है। अब देखो एक छोर पे तो क्या है, रिया है। अब हमने इधर क्यों नहीं माना इसको, क्योंकि उन्होंने कह दिया जो रीता है वो सेकंड पोजीशन पे है। अगर हम इधर रिया को मान लेंगे तो रीता जो है थर्ड पोजीशन पे बन जाएगी, बट हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, रीता को सेकंड पोजीशन पे करना है, ठीक है। इसलिए हमने प्रिया को लास्ट वाले छोर पे माना। अब उन्होंने क्या पूछा, कतार के दूसरे छोर पे कौन है। एक छोर पे तो प्रिया उन्होंने कह ही दी है, तो दूसरे छोर पे कौन आएगी, दूसरे छोर पे लता आ जाएगी। सिंपल है ना, इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, राधा, शीला, महिमा और सीता एक चकोर मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। उन्होंने कहा है चकोर मेज है, बना लो, ये बन चकोर मेज, ठीक है ना। अब बैठी हुई है तो फेस ये है इनका, ऐसे ही बैठेंगे, अलग अलग फेस करके तो नहीं बैठेंगे ना वो, है ना। उसके बाद राधा शीला के दाईं ओर बैठी है। राधा जो है शीला के दाईं ओर बैठी है, ये आपकी आ गई राधा। यहाँ से हम मान के चलते हैं क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन नहीं दी, हम कहीं पर भी इमेजिन कर सकते हैं। राधा जो है शीला के दाईं ओर बैठी है। अब ये शीला है, शीला का दाईं किधर बैठेगा, इधर राइट बैठेगा ना, दाईं ओर
जो होता है वो राइट साइड होता है और इधर उसका क्या बैठेगा, लेफ्ट साइड बैठेगा। तो हमने क्या कहा, राधा जो है शीला के राइट हैंड पे है, दाईं ओर है, ये बना दिया हमने डायग्राम। उसके बाद आता है महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है, महिमा सीता के बाईं ओर। अब सीता इमेजिन करनी पड़ेगी ना, पहले हमने सीता यहाँ ली क्योंकि उसका लेफ्ट यहाँ बैठने वाला है, आगे जितना भी इधर राइट है उसका, ठीक है ना। और वो बैठी कहाँ है, महिमा, महिमा जो है सीता के बाईं ओर है, महिमा जो है सीता के बाईं ओर है, बना दिया, ठीक है। उसके बाद आता है कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। अब नाम देखो, शीला सीता, शीला और सीता आमने सामने तो नहीं है, नहीं ये ऑप्शन नहीं है। राधा सीता, राधा और सीता, हाँ जी राधा और सीता आपके क्या है, आमने सामने बैठे हुए हैं, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे भी चेक करें, राधा शीला जो है, नहीं राधा शीला भी नहीं है, महिमा राधा, महिमा राधा भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, बी करेक्ट हो गया, क्योंकि राधा और सीता एक दूसरे के आमने सामने बैठी हुई हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ही लाइन में ए से ई तक 5 घर हैं। अब लाइन वाला क्वेश्चन है, देखो लाइन लगा दी हमने, इसमें 5 घर हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ए बी के दाईं ओर है। अब सबसे पहले ए को ही मान लेते हैं, ठीक है। ए जो है बी के दाईं ओर है। अब दाईं ओर किधर बैठेगा, बी का दाया, दाया तो इधर बैठेगा, दाया मतलब राइट, ठीक है, और बाया मतलब लेफ्ट। तो हमने तो बी का राइट लेना है, ठीक है। तो बी के दाईं ओर है, बना दिया। ई सी के बाईं ओर है, ई जो है सी के बाईं ओर तथा ए के दाईं ओर है। ए के दाईं ओर तो यहाँ है और सी के बाईं ओर है, तो यहाँ पे आ गया आपका ई आ गया, ठीक है। सी के तो बाईं ओर हो गया और ए के दाईं ओर, ठीक है। बी डी के दाईं ओर है, जो बी है वो डी के दाईं ओर है, डी यहाँ आएगा तभी तो बी किस में आएगा, दाएं में आएगा। इनमें से कौन सा घर मध्य में है, यानी कि मिडिल में बताना है हमें। 2 पोर्शन इधर आगे, 2 इधर आगे, तो मिडिल में बचा कौन, ए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, ए जो घर है वो बिल्कुल मिडिल में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ए बी सी डी ई एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये बन गया आपका सर्किल, ठीक है। उसमें क्या है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, यानी कि सबका फेस जो है केंद्र की साइड है, ऐसे, ठीक है, ऐसे सबका फेस है। केंद्र कहाँ होता है, सेंटर पॉइंट, केंद्र क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है आपका, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एफ ए के दूसरे बाईं ओर है। एफ जो है ए के, ए हमने सपोज यहाँ मान लिया, ठीक है। अब कौन सी साइड कहाँ है, उन्होंने दूसरे बाईं ओर। मैंने कहा था कि इधर की साइड चलेंगे, यानी इसका लेफ्ट जो होगा वो उसका लेफ्ट साइड होगी और इधर की साइड इसकी क्या आ जाएगी, राइट साइड आ जाएगी। उन्होंने कहा एफ ए के दूसरे बाईं ओर है, यानी कि दूसरे नंबर पे बाईं ओर है, यानी कि एक छोड़ के एफ यहाँ पर है। क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट आता है बी ए के दूसरे दाईं ओर है, ठीक है। बी जो है ए के एक छोड़ के यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद आता है बी ए के दूसरे दाईं ओर है। ए डी का बाएं पड़ोसी है, ए जो है डी का बाएं पड़ोसी है, यानी कि आपका डी यहाँ आ जाएगा क्योंकि बाएं तो इधर ही बैठेगा। ए जो है डी का बाएं पड़ोसी है, ठीक है। उसके बाद कहा है सी एफ और बी के बीच में है, एफ और बी यहाँ पर है, यानी कि आपका सी बन गया उनके बीच में, मिडिल में, ठीक है। ए का बाईं पड़ोसी ई है। अब एक सी तोड़ दीजिए, यहाँ पर आ जाता है ई, क्योंकि ए का क्या कह रहे हैं, बाईं पड़ोसी जो है ई है, यानी कि लेफ्ट साइड पे आ जाएगा उसका ई। तो एफ का पड़ोसी कौन है, अब देखो एफ कहाँ पर है, हमारा किस पोजीशन पे है। एक तो उसके बराबर में बैठा कौन है, सी, और इधर वाली साइड पे बैठा है ई। तो ई और सी जो है उसके पड़ोसी हैं। ऑप्शन में ई और सी किसमें है आपके, ये आ गया आपका सी, ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। ई और सी उसके पड़ोसी हैं, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट पे चले, ठीक है। 6 व्यक्ति जो है एम एन ओ पी क्यू आर 2 पंक्ति में प्रत्येक में 3-3 बैठे हैं, यानी कि ये फिर आपसे लाइन से रिलेटेड है। ये 2 पंक्ति मैंने बना दी है आपके सामने। उन्होंने कहा है कि 3 इधर बैठे हैं और 3 इधर बैठे हैं, इधर मतलब इनका फेस इधर ही है ऐसे, और इनका फेस ऐसे है, ठीक है ना। उसके बाद
भी इधर, क्योंकि इसका बाईं ओर जो है लेफ्ट साइड जो है इधर ही आएगा ना, P के मान लिया हमने, ठीक है। O की स्थिति Q के पड़ोस में, O की जो स्थिति है Q के पड़ोस में है, यहाँ पर O मान लिया, लेकिन कैसे है, P के विकर्ण में। मैंने यहाँ ऐसे क्यों माना, क्योंकि P का विकर्ण इस साइड से आएगा, विकर्ण क्या होता है आपका डायगोनल, डायगोनल जाएगा इस साइड से लाइन, ठीक है ना, डायगोनल ऐसे गई तो P का जो विकर्ण बनेगा वो इस टाइप से बनेगा और वो कह रहे हैं Q के पड़ोस में आएगा, तो O की पोजीशन ये आ गई आपकी Q के बिल्कुल बराबर में। उसके बाद आता है N की स्थिति R के पड़ोस में है। अब R हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, ये आ गई N की स्थिति, क्योंकि एक ही बचा था। अब यहाँ पर जो बचा हुआ है वो कौन बचा है, N बचा है, ठीक है ना, तो M वहां पर बैठ गया। उसके बाद पूछा क्या है, M के सामने कौन है। अब देखो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने M की कोई बात नहीं की थी, यहाँ पे M की कोई बात ही नहीं की, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि M उसके सामने ही बैठा होगा। हमने डायग्राम के थ्रू आप सोल्व करोगे ना, आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है। हमने डायग्राम से ही सोल्व करना है। अब देखो यहाँ पर M बचा था सिर्फ, तो वो M की पोजीशन हो जाएगी, ठीक है ना। अब बताना क्या है, N के सामने वाला, तो N के सामने कौन बैठा है, Q बैठा है ऑब्वियसली, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। रीजनिंग का टॉपिक कर रहे हैं वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इसको ध्यान से समझें क्या है ये क्वेश्चन। देखो आपके सामने ये फिगर ड्रॉ की हुई है, ये फिगर क्या है, 4 तरीके की शेप से मिलकर बनी है। देखो ये वाला जो ब्लैक कलर से बना रखी है, ये क्या है आपका रेक्टेंगल है इसमें, और ये शो किसको करता है, ये शो करता है फीमेल को, यानी महिला को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो ब्लू कलर का ये है, इसको बोलता है ट्रायंगल, ट्रायंगल किसको शो कर रहा है, अशिक्षित यानी अनएजुकेटेड को शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है रेड कलर से बना हुआ है, इसको बोलते हैं सर्किल, और ये शो कर रहा है ग्रामीण को, ठीक है। और ये ग्रीन कलर से जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम वर्ग यानी कि स्क्वायर, ये शो कर रहा है शिक्षक को। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ये चारों चीजें हमारे क्वेश्चंस में यूज होगी, इसलिए आप ध्यान से देखें कि ट्रायंगल जो है अशिक्षित को, और जो आयत है हमारा रेक्टेंगल है वो महिला को कर रहा है, ये ग्रामीण को, और ये जो है हमारा स्क्वायर ये शिक्षक को कर रहा है। अब इसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं देखो 14 पॉइंट है, यानी कि 14 जो है सिर्फ हमारा इस रेक्टेंगल में आता है, रेक्टेंगल में आ रहा है तो सिर्फ ये महिला को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो 5 है ये सिर्फ हमारा ट्रायंगल के बीच में आ रहा है, कोई और कॉम्बिनेशन नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है, यानी आयत में नहीं आ रहा, ठीक है। ये सिर्फ इसमें आ रहा है, हमारा ट्रायंगल में आ रहा है, त्रिभुज में आ रहा है, तो ये सिर्फ शो करेगा अशिक्षित को। ऐसे ही 9 जो है ये भी किसी की कॉम्बिनेशन भी नहीं है, सिर्फ रेक्टेंगल में है, तो ये भी महिला को करेगा, और 8 भी सिर्फ महिला को ही डिनोट करेगा, ठीक है। अब 11 की बात करते हैं। 11 देखो हमारे इस ट्रायंगल में भी है और हमारे इसमें है रेक्टेंगल में भी है, तो 11 दोनों के कॉम्बिनेशन में आ गए, यानी कि क्या हो गया, अशिक्षित और महिला, महिला और अशिक्षित के कॉम्बिनेशन को 11 डिनोट कर रहा है। उसके बाद 4 को देखो, 4 जो है सर्किल वाले में भी है, ट्रायंगल में भी है, और आपके रेक्टेंगल में भी है, ठीक है। ये तीनों को डिनोट करेगा, यानी अशिक्षित को, महिला को और ग्रामीण को, वो तीनों को डिनोट करेगा। उसके बाद आता है आपका 6 देखो आपका स्क्वायर में भी जाता है, सर्किल में भी जाना है आपका, और रेक्टेंगल में भी आ रहा है, बट ट्रायंगल में नहीं है, यानी कि वो अशिक्षित को डिनोट नहीं करेगा, करेगा किसको, फीमेल को यानी महिला को, शिक्षक को और ग्रामीण को, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 10 देखो आपका इसमें नहीं आ रहा, रेक्टेंगल में नहीं आ रहा, यानी कि वो महिला को डिनोट नहीं करेगा, करेगा किसको, सर्किल में आ रहा है तो ग्रामीण को करेगा, और आपके स्क्वायर में आ रहा है तो शिक्षक को करेगा। नेक्स्ट आता है 13 किसका कॉम्बिनेशन है, देखो सिर्फ स्क्वायर का है और आपके इस रेक्टेंगल का है, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, शिक्षक को और महिला को, ठीक है। 7 नंबर बचता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के अंदर है, किसी के कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहा, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, सिर्फ शिक्षक को डिनोट कर रहा है। इतना क्लियर है, समझ पाए इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो निम्न में कौन एक अशिक्षित महिला है, यानी वो कह रहे हैं अशिक्षित भी है और महिला है जो ग्रामीण नहीं है, यानी कि ग्रामीण नहीं है तो हमारे इसमें सर्किल में तो नहीं आएगा,
अशिक्षित और महिला का कॉम्बिनेशन देखना है, यानी कि हमें देखना है ट्रायंगल में और आयत में, क्योंकि महिला जो है वो आयत में डिनोट है और अशिक्षित जो है वो ट्रायंगल में है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में कौन सा वर्ड हमें मिल रहा है, कौन सा नंबर हमें मिल रहा है? आप देखो ये 19 नंबर 11 नंबर आप देख पा रहे हो ना, ये ट्रायंगल में है, ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन में है और रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन में है। तो 11 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। इतना क्लियर है? नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक पुरुष, ग्रामीण तथा शिक्षक है? अब देखो महिला को डिनोट कर रहा था ना हमारा आयत, यानी आयत से बाहर जो नंबर है वो क्या होगा, हमारा पुरुष को डिनोट करेगा, ठीक है। और ग्रामीण और शिक्षक लेना है, ग्रामीण के लिए वो सर्कल में आना चाहिए और शिक्षक के लिए वो स्क्वायर में आना चाहिए। अब इन दोनों का कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है? अब देखो ये 10 नंबर आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है। 10 नंबर जो है वो स्क्वायर में है और सर्किल में है, बट इस रेक्टेंगल में नहीं आता, यानी कि वो क्या है, महिला नहीं है, पुरुष है। तो इसका आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं, निम्न में कौन एक अशिक्षित महिला है जो ग्रामीण है? अब अशिक्षित महिला देखनी है, महिला और अशिक्षित का कॉम्बिनेशन किस में है? महिला तो हमारी रेक्टेंगल में मिलेगी और अशिक्षित किस में मिलेगी, ट्रायंगल में मिलेगी, लेकिन क्या कह रहे हैं, ग्रामीण है, यानी कि सर्किल से बाहर, ग्रामीण सर्किल के अंदर ही आएगी, ठीक है ना। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन ऐसे नंबर देखना है जो तीनों के अंदर हो, इसके ट्रायंगल के अंदर भी हो, सर्किल के अंदर भी हो और रेक्टेंगल के अंदर, यानी कि ये 4 नंबर आपको नजर आ रहा है ना, ये तीनों के अंदर है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्न में कौन एक शिक्षित ग्रामीण महिला है? यानी कि शिक्षित भी है वो, यानी इसमें नहीं आएगी, ट्रायंगल में नहीं आएगी, क्योंकि वो अशिक्षित को डिनोट कर रहा है। तो ट्रायंगल से बाहर देखनी है, रेक्टेंगल में आएगा वो नंबर क्योंकि वो महिला है। और क्या है, निम्न में एक शिक्षित ग्रामीण महिला देखनी है, ठीक है। शिक्षित ग्रामीण महिला यानी ट्रायंगल से बाहर एक ऐसा नंबर देखना है जो हमारा महिला यानी इसमें आता हो, रेक्टेंगल में आता हो और सर्किल में भी आता हो और किसमें आता हो, क्योंकि वो कह रहे हैं शिक्षक भी है, तो हमारा वर्ग में भी आता हो यानी स्क्वायर में आता हो। तो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, तीनों के कॉम्बिनेशन में 6 नंबर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखो, निम्न में कौन एक शिक्षित महिला है? शिक्षित भी है, महिला भी है, शिक्षक भी है और जो ग्रामीण क्षेत्र से नहीं है। तो यानी इस बार क्या आएगा, हमारा सर्किल में आंसर नहीं आएगा, सर्किल को छोड़ के बाकी तीनों में हमारा आंसर आना चाहिए। देखो शिक्षित के लिए क्या आ जाता है, जो इस ट्रायंगल में ना हो, क्योंकि ये क्या है, अशिक्षित को डिनोट कर रहे हैं, हमें चाहिए शिक्षित महिला, ठीक है। और महिला के लिए आयत में आना चाहिए, यानी रेक्टेंगल में वो नंबर आना चाहिए। और कौन है, शिक्षक है, यानी कि आपके स्क्वायर में वो नंबर आना चाहिए, बट ग्रामीण नहीं है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ऐसा नंबर देखना है हमें, दोनों के कॉम्बिनेशन, यानी कि ये नंबर देखो, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल में भी आ रहा है और आपके स्क्वायर में भी आ रहा है, तो आपका 30 नंबर यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है आपको ये पॉइंट? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी से रिलेटेड है बिल्कुल। देखो इसमें भी आपके सामने क्या है, 3 फिगर्स हैं। एक क्या है आपका सर्किल है जो ब्लू, ये ग्रीन कलर से है, ब्लू कलर से आपका क्या है ट्रायंगल है और रेड कलर से क्या है आपका स्क्वायर है। उसमें देखो क्या आता है, जो ये नंबर्स दे रखे हैं, 18 नंबर किसको डिनोट कर रहा है, सिर्फ शिक्षक को डिनोट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये किसमें आ रहा है, आपके स्क्वायर में आ रहा है, तो सिर्फ शिक्षक को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही 17 है, वो सिर्फ शिक्षित को डिनोट कर रहा है, क्योंकि सिर्फ वो किसी का भी कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ सर्किल के अंदर आ रहा है। और ऐसे ही 36 सिर्फ इंजीनियरों का नंबर है, ठीक है। अब ये 15 की बात करते हैं। 15 जो नंबर है वो आपके किसमें, स्क्वायर में भी है और ट्रायंगल में भी है, तो यानी कि वो शिक्षित और इंजीनियर दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे 12 जो है, 12 आपका सर्किल में भी है और ट्रायंगल में भी है, यानी शिक्षित और इंजीनियर दोनों को डिनोट कर रहा है। 26 सबका कॉम्बिनेशन है, शिक्षित, शिक्षक और इंजीनियर तीनों को डिनोट कर रहा है। तो आओ इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। कितने ऐसे शिक्षक हैं जो इंजीनियर है लेकिन शिक्षक नहीं है?
अब शिक्षक को हटा दो, यानी कि वो नंबर हमें देखना है जो सर्किल का और ट्रायंगल का क्या है, कॉम्बिनेशन है, बट इसमें स्क्वायर में ना आता हो। तो ऐसा नंबर कौन सा है उसमें, देखो 12 आपको नंबर नजर आ रहा होगा 12, क्योंकि वो देखो ट्रायंगल में है और सर्किल में है, बट इसके अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, यानी कि हमें वही देखना था जो शिक्षक नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 12। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे चले, कितने ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षित के साथ शिक्षक नहीं है, कितने ऐसे इंजीनियर हैं। अब देखो इंजीनियर क्या है आपका, ये ट्रायंगल शो कर रहा है इंजीनियर, उसमें हमने देखना है शिक्षक के साथ शिक्षित भी है, यानी कि तीनों का कॉम्बिनेशन हमने बताया था 26 ऐसा नंबर है जो आपका ट्रायंगल में भी है, सर्किल में भी है और रेक्टेंगल में भी है, यानी कि वो तीनों को डिनोट कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, 26, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपने कितने ऐसे शिक्षक हैं, शिक्षक कहाँ पे है, स्क्वायर है। ठीक है, जो इंजीनियर है यानी कि वो ट्रायंगल में भी आएगा, लेकिन शिक्षित नहीं है तो आपका सर्किल में नहीं आएगा। तो ऐसा नंबर कौन सा है, वो देखो जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में आता है। ऐसा नंबर आपका 15 है जो आपके सर्किल के अंदर नहीं आता, स्क्वायर में आता है और ट्रायंगल में आता है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 15, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका केवल इंजीनियर की संख्या बतानी है, जो नंबर सिर्फ इंजीनियर को डिनोट करे, यानी कि वो सिर्फ इंजीनियर कहाँ है, ट्रायंगल में, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में हो, किसी और में कॉम्बिनेट ना हो। तो 36 ऐसा नंबर है जो सिर्फ इंजीनियर को डिनोट करता है। तो आपका आंसर 36 यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कितने ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षित हैं। ठीक है, शिक्षक लेना है सिर्फ हमें स्क्वायर लेना है, शिक्षित के लिए हमें सिर्फ क्या लेना है, सर्किल लेना है, जो लेकिन इंजीनियर नहीं है, यानी कि ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन नहीं लेना है। कौन सा ऐसा नंबर है जो सिर्फ सर्किल का और स्क्वायर का कॉम्बिनेशन दिखाता हो। अब देखो नंबर ऐसा क्या है, 26, 21 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, वो सिर्फ आपके सर्किल के अंदर आता है और स्क्वायर के अंदर आता है। तो 21 इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका, 21, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी से रिलेटेड है, इसमें भी आपके सामने 3 शेप्स हैं, एक ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्किल में। इसमें इस बार लेटर की जगह पे आपके क्या है, नंबर्स की जगह पे आपके क्या है, लेटर्स हैं। ठीक है, ABCD से डिनोट किया गया है। अब इसमें ई देखो, ये सिर्फ डांसर को डिनोट कर रहा है क्योंकि ये किसी के भी कॉम्बिनेशन में नहीं है। जी जो है वो सिंगर को डिनोट कर रहा है क्योंकि वो किसी के भी कॉम्बिनेशन में नहीं है, और ऐसे ही ए जो है स्टूडेंट को डिनोट कर रहा है क्योंकि वो भी किसी के भी कॉम्बिनेशन में नहीं है। अब यहाँ पर जो बी है, बी जो है ट्रायंगल का और स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है, यानी कि वो स्टूडेंट और डांसर दोनों को डिनोट कर रहा है। ऐसे ही सी जो है सर्किल और इसका स्क्वायर का जो है कॉम्बिनेशन है, यानी कि स्टूडेंट और सिंगर को डिनोट कर रहा है। और जो डी है वो तीनों का कॉम्बिनेशन है, देखो वो ट्रायंगल में भी आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है और सर्किल में भी आ रहा है। जो डी है वो तीनों का कॉम्बिनेशन है, यानी स्टूडेंट भी है, सिंगर भी है और डांसर भी है। और जो एफ है वो सिर्फ ट्रायंगल का और सर्किल का कॉम्बिनेशन है, यानी डांसर और सिंगर का कॉम्बिनेशन है। हमें क्या बताना है, इनमें से कौन स्टूडेंट भी है, सिंगर भी है और डांसर भी है, यानी तीनों के कॉम्बिनेशन का वो लेटर हमें बताना है जो तीनों में आता हो। अब देखो वो हमारे स्क्वायर में भी आना चाहिए, हमारे सर्किल में भी आना चाहिए और ट्रायंगल में भी आना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ एक ही लेटर हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, डी नजर आ रहा है, जो तीनों के कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट भी है, सिंगर भी है और डांसर भी है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर अपने क्वेश्चन पेपर में नजर आते होंगे। तो अगर आप इसको बड़े ध्यान से समझेंगे तो आप उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। Today's topic is matrix. Matrix is a very important topic for all competitive exam. स्टार्ट करें। मैट्रिक्स जो होती है आपकी 2 टाइप्स की होती है, एक तो सिंगल मैट्रिक्स और एक डबल मैट्रिक्स। आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो सिंगल बेस्ड मैट्रिक्स आ गया और दूसरा आ गया आपका डबल मैट्रिक्स के बेस्ड पर। तो आज की वीडियो में हम ये पार्ट 1 है हमारा, सिंगल मैट्रिक्स को ही कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका बेसिक कर लेते हैं। बेसिक में क्या करना है कि किस तरीके से हम एक मैट्रिक्स को रीड करते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये जो इधर वाली लाइंस हैं हमारी, इस टाइप की लाइंस की मैं बात कर रही हूँ, इनको बोलते क्या हैं, रो। रो को बोलते हैं हिंदी में पंक्ति,
ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऊपर से नीचे, इन वाले नंबर्स की बात कर जो मैं, इनको बोलते हैं कॉलम, कॉलम को बोलते हैं स्तंभ हिंदी में। ठीक है, इतना क्लियर है। यानी कि हम अगर इधर वाली लाइंस की बात करें ऐसे ऐसे वाली, तो इनको बोलते हैं हमारी रो, और ऊपर से नीचे वाली बात करें इनको बोलते हैं हमारा कॉलम्स। ठीक है, इसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उनमें जो इंस्ट्रक्शंस आती है आप उनको रीड करने हैं। ठीक है, उनको रीड करने, इसके लिए क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि हम जो मैट्रिक्स लेते हैं, सिंपली हम जब मैट्रिक्स लेते हैं हम पहले रो को रीड करते हैं, उसके बाद कॉलम रीड करते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में, इंस्ट्रक्शंस में क्या कहते हैं कि पहले कॉलम रीड करना है, बाद में रो रीड करनी है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में हमने करना क्या है, रो और कॉलम लेना है या कॉलम और रो लेना है। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि एक लेटर लेके कि हम उसको दोनों तरीके से कैसे रीड कर सकते हैं। हम इसमें से ए लेटर ले लेते हैं, ए लेटर को हम रो और कॉलम के मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम कोड निकाल लेंगे कि ए को हम क्या कोड दे सकते हैं रो और कॉलम के मेथड से। ठीक है, ए हमारा यहाँ पे है देखो। ठीक है, इसकी रो देखो आप, यहाँ पे 4th रो में आ रहा है, ये यहाँ तक क्लियर है, 4th रो में आ रहा है। ऊपर से देखो कॉलम कौन सा पड़ रहा है, 2nd कॉलम पड़ रहा है। हम कह रहे हैं बेसिकली हम रो पहले लेते हैं बाद में कॉलम लेते हैं, तो हम क्या करेंगे 4th पहले लिया रो और 2nd कॉलम बाद में लिया। तो इसका कोड कैसे बनेगा 4 और 2, इतना क्लियर है। अब देखो ए और कहाँ पे नज़र आ रहा है पूरी मैट्रिक्स में, यहाँ पर है ए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसकी रो कौन सी है 6th रो है, और कॉलम कौन सा है ऊपर 2nd कॉलम है, तो हम इसको क्या कोड देंगे 6 और 2। ठीक है, थर्ड आपको ए कहीं पे और नज़र आ रहा है, यहाँ पर ए और है देखो, इसकी रो कौन सी आती है यहाँ पर रो इसकी आती है 4th रो, और कॉलम कौन सा आता है 6, तो इसका कोड क्या बन जाएगा 46, यानी 4 6। ये हमने कब किया, जब हमने रो पहले ली है और कॉलम बाद में लिया है। अगर आपके इंस्ट्रक्शन में किसी क्वेश्चन में कहते हैं कि कॉलम पहले लेना है और फिर रो लेनी है, तब आपका ए के लिए क्या कोड बनेगा, ठीक है, वो देखेंगे। अब ए यहाँ पर था तो हमने पहले कहा कि पहले कॉलम लेना है, तो पहले ऊपर वाला कॉलम देखेंगे 2, और रो कौन सी है हमारी 4th रो है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 2 और 4, यानी कि उसका उल्टा हो जाना है, अपोजिट हो जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर ए है, यहाँ पर देखो इसका कॉलम कौन सा है 2nd कॉलम है, और रो कौन सी है 6, तो पहले क्या आएगा कॉलम के अकॉर्डिंग 2 और 6। ऐसे ही थर्ड वाले ए के लिए क्या आ जाएगा 6 पहले आएगा, और रो कौन सी है 4th रो है, तो हमारा क्या कोड बन जाएगा 6 और 4। इतना क्लियर है। यानी कि किसी भी लेटर के लिए हम जब कोड निकालते हैं तो बेसिकली हमने सबसे पहले रो लेनी है, उसके बाद कॉलम लेना है। अगर इंस्ट्रक्शंस में कहा गया है कि पहले कॉलम लेना है फिर रो लेना है, तो हमने वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, उसी के बेस पे हमने क्या करना है अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने दोनों तरीके से आपको पढ़ना बता दिया है मैट्रिक्स को, किस तरीके से हम मैट्रिक्स को रीड कर सकते हैं। तो इसके बेस पे हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी। 2 मेथड में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस में टाइम कम लगेगा, कौन सा आपको अप्लाई करना है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो स्टार्ट करें। देखो प्ले हमारा क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, ये टाइप का कोडिंग डिकोडिंग ही तो है ना, हमने प्ले का इसमें से कोड बताना है कि कोड कौन सा देना है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, इनके ऊपर प्ले लिख लो, PLAY, 4 ऑप्शन दिए हैं ना आपको, इनके सामने ये सब हैं, P के लिए ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, ये सब क्या है L के लिए ऑप्शंस हैं, ये A के लिए हैं और ये Y के लिए है। ठीक है, हमने क्या करना है, इनमें से पता लगाना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है प्ले के लिए। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट टाइप का हमारा सॉल्यूशन है वो हम करेंगे स्टार्टिंग से स्टार्ट। अब देखो 43 का हमने देखना है कि कोड क्या है। 43 का कोड, इसमें देखो P का कोड क्या है, 4 और 3 पर जाओ, 4 और थर्ड वाला कॉलम यहाँ पर P है, यानी कि ये आपका करेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसमें हमने करेक्ट लगा दिया, यहाँ पर भी 43 है, सेम ही रहेगा। 1 5 के लिए देखते हैं कोड क्या है, 1 यहाँ पर है और 5th ये है, तो P आ गया हमारा, यानी कि चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। हमें यहाँ से पता नहीं चला, जब हमें यहाँ से पता ना चले तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले पर जाएंगे, 3 6 को करेंगे यहाँ पर 3 और 6
6th कॉलम पे जाओ, यहाँ पर एल है, यानी कि ये भी हमारा करेक्ट हो सकता है। अभी हम नहीं कह सकते कि कौन सा करेक्ट है, क्योंकि हमने सभी आंसर्स को फॉलो करके देखना है कि कहाँ पर करेक्ट है। अब ये देखो 32 को देखो, 3 यहाँ पर है, सेकंड कॉलम यहाँ है, यू है, बट यहाँ पर यू तो है ही नहीं, हमने तो एल बनाना है, यानी कि आपका ये वाला पूरा का पूरा कट हो जाएगा, यानी कि आप इसको काउंट अब नहीं करोगे, क्योंकि ये हमारा मैच नहीं किया किसी भी कोड से। अब देखो 1 और 2 है, 1 पे यहाँ है और 2 पे यहाँ पर आर है, ये भी आपका कट हो गया, क्योंकि हमें तो चाहिए एल, तो इसको भी आप कट कर दो। इतना क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा डी में देखो 65 है, 6 और 5 पर जाओ, 6 हमारी रो ये है, 5th हमारा कॉलम एल है, तो यहाँ पर भी एल है, यानी कि ये दोनों ही आंसर ठीक हो सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर भी पता नहीं चला। फिर थर्ड ऑप्शन पे जाओ, 4 और 2 है, यहाँ पर 4 है और 2 है, 4th ये है, सेकंड कॉलम ये है ए, हमें तो चाहिए ए, बट अभी भी हम नहीं कह सकते कि हमारा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हमने नीचे वाला भी चेक करना है। 6 और 2, 6 पर जाओ, 6 रो हमारी ये है और सेकंड कॉलम हमारा यहाँ पर भी ए मिल गया। अब क्या करें, अब तीनों ऑप्शन तो सेम हो गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हम 4th वाले को चेक करेंगे, 2 और 3 को देखो, 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, थर्ड कॉलम है, तो एन आ गया, मीन्स हमारा ए वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर है, ये हमारा था फर्स्ट टाइप। इसी का हम सेकंड टाइप कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखो हमने करना है बैक साइड से, ठीक है ना, हम स्टार्ट करेंगे बैक साइड से, तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यहाँ से हम कट नहीं कर रहे हैं, अभी हम दोबारा से इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं सेकंड मेथड से। मेथड में सेकंड बता रही हूँ आपको यहाँ पर, तो हम देखो सेकंड मेथड से हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमने लेना है बैक साइड से, बैक साइड से लेंगे हम, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है 70% क्वेश्चन जो हैं आपके बैक साइड से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। 30% के क्वेश्चंस जो रहते हैं आपके वो स्टार्टिंग से सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब पहले हम सॉल्व करके देखें। देखो अब हमने देखना है यहाँ पे y के लिए 2 3 3 3 4 5 4 5। सबसे पहले 2 3 को देखो, 2 और 3 आगे क्या आपका n, तो यानी कि आपकी फर्स्ट रो तो बिल्कुल गलत हो गई है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अब 3 3 को देखो आप, 3 और 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे आ गया आपका f, नहीं हो सकता, हमें y चाहिए, ये आपका बिल्कुल रॉन्ग हो गया। उसके बाद आ गया आपका 4 5, अब देखो 4 यहाँ पे है और 5 यहाँ पर है, y यानी कि दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो सकते हैं। इनमें हमने क्या देखना है, अब नेक्स्ट वाला चेक करना है 4 2 और 6 2। 4 2 पे क्या है, देखो 4 और 2 पे a है, अब a हो सकता है हमारा, और 6 और 2 पे क्या है हमारा, 6 और 2 पर भी हमारा a ही है, ये भी हो सकता है। अब इसमें चेक करना है 1 2 और 6 5 में 1 और 2, 1 ये है 2 ये है r है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ हो गया गलत और डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन का टाइम कौन से मेथड में कम लगा, ये हमारा बैक साइड से कम लगा है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोस्टली क्वेश्चन आपने बैक साइड से करने हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अगर हम 2 सेकंड में अपना आंसर देना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें हमेशा बैक साइड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें हमारा काम कम टाइम लगेगा, हम जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा इस टाइप से भी आ सकता है कि आपको उनके कोड दे दें और पता करें कि उससे क्या लेटर बन सकता है, ठीक है। हमने फिर क्या करना है, आपके पास 4 ऑप्शन है और ये कोड है, इन कोड को चेक करना है आपने। 1 और 2 को रीड करें, देखो फर्स्ट वाला रो लेंगे और सेकंड वाला कॉलम लेंगे, यानी कि R है। अब इन तीनों में R है, देखो R R R, यानी कि ये वाला कट हो गया आपका, ये तो होएगा ही नहीं, क्योंकि 1 और 2 से सिर्फ R बन रहा है, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। फिर लो 3 और 2, 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो बन गया U। अब देखो U इसमें है और इसमें है, यानी कि ये आपका कट हो गया, इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर आपका आ गया 2 और 4, सेकंड रो एंड 4th कॉलम, तो D बनता है आपका, यानी कि D यहाँ पे है, A ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये कट हो जाएगा। कितनी जल्दी हमने आंसर कर दिया ना, ये बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसका आंसर कर दिया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के जैसा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने मैट्रिक्स है, उसमें देखें ये मैट्रिक्स अब हमने दूसरी ले लिया, क्वेश्चन दूसरा है। अब हमने क्या करना है, कार्ड का कोड देखना है। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कार्ड लिख लेंगे CARD, ठीक है, हमें इजी हो जाएगा। अब ये वाले जो ऑप्शन है वो सब C के लिए है, ये ऑप्शन सब A के लिए है, ये वाले ऑप्शन R के लिए है और ये वाले ऑप्शन
डी के लिए है। ठीक है, क्लियर है। अभी हमने कहा था कि हमें जब कम टाइम में हमने अपना क्वेश्चन जो सॉल्व करना है तो हम बैक साइड से लेंगे हमेशा ही। ठीक है, तो हमने बैक साइड से लिया तो देखो यहाँ पे 24 है। अब हम 24 को कैसे रीड करेंगे, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो हमारा आ गया डी, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है, ये भी और ये भी, यानी कि ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा कट हो गया क्योंकि वहाँ पे 23 है। अब देखो 23 पे क्या है, 2 और 3 आर है, आर तो हमें चाहिए ही नहीं ना, इसलिए। अब सेकंड पे जाओ, 02 है। अब 02 को देखो, 0 रो एंड सेकंड कॉलम आर है, हमें आर चाहिए, यानी कि आर यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। और 01 पे क्या है, 0 और 1 बी है, तो ये कट हो गया आपका। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाओ, 42 और 43। 42 पे देखो, फोर्थ रो एंड सेकंड कॉलम ए है हमारा, और 43 पे 4 और 3 पे डी है, यानी कि ये कट हो गया हमारा। 42 वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। दे दिया हमने 2 सेकंड में आंसर्स। ठीक है ना, ये मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगा, बट आप जब अपने आप सॉल्व करोगे तो इससे भी कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ट्रिकी मेथड से सॉल्व करोगे तब। ठीक है, डबल मैट्रिक्स का मतलब है आपके पास 2 मैट्रिक्स दिए जाएंगे, उसमें अलग अलग नंबर्स डिनोट होंगे। इसमें है 0 से 4 तक के नंबर्स और आगे सेकंड वाले में 5 से 9 तक के। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स का यूज़ करके हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था आपको कि मैट्रिक्स को किस तरीके से रीड करना है। देखो ये वाली जो लाइन्स हैं ऐसे वाली, इनको बोलते हैं हम रो यानी कि पंक्ति, और जो ऊपर से नीचे वाली लाइन्स हैं इनको बोलते हैं कॉलम यानी कि स्तंभ। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद हम जब रीड करते हैं इनको, बेसिकली हम पहले रो को रीड करते हैं और बाद में कॉलम को रीड करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्शंस उसको ध्यान से पढ़ेंगे, कई बार क्या होता है कि अपोजिट दे देते हैं, पहले कॉलम रीड करना होता है उसके बाद रो। तो आपने पहले क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है, उसके बाद अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम क्या ले रहे हैं इसमें, बेसिक तरीके से ही ले रहे हैं इसमें। ठीक है, अपना पहले रो और कॉलम के अकॉर्डिंग ही लेना है, रो और कॉलम के अकॉर्डिंग, यानी कि पहले रो को रीड करना है और फिर कॉलम को रीड करना है। तो चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, रूट का हमने इसमें क्या करना है, कोड निकालना है। सिंपली आपका कोडिंग डिकोडिंग की तरीके से ही होगा, एक टाइप का कोड ही तो निकाल रहे हो आप इसका। अब हमने क्या कहा था, आपको 2 मेथड मैंने बताए थे, एक तो फ्रंट से लेना और एक बैक साइड से लेना। अगर आप अपने क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं, कम टाइम में सॉल्व करना चाहते हैं, आप हमेशा बैक साइड से लो। ठीक है ना, तो हम इसको भी बैक साइड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने अपना क्वेश्चन क्या है, बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करना है। देखो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सबसे ज़्यादा अपना टाइम सेव कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ट्रिकली तरीके से ट्रिक लगाकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो देखो अब हमने क्या करना है, यहाँ से बैक साइड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, आप इसके ऊपर रूट लिख लो, RUDE। ठीक है, इनके हमने कोड निकालने हैं, तो हमने कहा कि बैक साइड से उठाएंगे। तो यहाँ पर देखो 2 आ रहा है, यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम। देखो सेकंड रो यहाँ पर है और इसका सेकंड कॉलम यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, O आ रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, E, यानी कि आपकी फर्स्ट वाला तो बिल्कुल भी नहीं आएगा ऑप्शन। सेकंड वाले को चेक करो, 1 अब देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में क्या आ रहा है, E आ रहा है, तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अब 0 और 1 देखो। ठीक है, 0 रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या आ रहा है, D आ रहा है, जो हमें नहीं चाहिए, यानी कि आपका ये ऑप्शन भी हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट आया 1 और 2, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो आपकी ये है और सेकंड कॉलम में T है, यानी कि हमें T तो नहीं चाहिए, हमें तो E चाहिए, यानी कि आपका ये भी हो गया रॉन्ग। तो आपका आंसर मिल गया आपको B। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो देखो कितने इजी तरीके से हमने फटाफट से इसका आंसर एकदम से निकाल लिया। ठीक है ना, इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, इसमें इन्होंने कोड दिए हैं और इन कोड की हेल्प से हमने इन ऑप्शंस में बताना है कि क्या बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट देखो 0 और 3, यानी कि 0 इसमें रो है और 3 इसमें कॉलम है। तो देखो 0 रो और थर्ड कॉलम यानी T है। तो अब देखो इसमें तो फर्स्ट B है, तो ये नहीं होगा आपका आंसर। ये D है, ये नहीं होगा आपका आंसर। यहाँ पर T है और यहाँ पर T है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। नेक्स्ट वाला चेक करो, 2 यानी सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। सेकंड रो यहाँ पर है, सेकंड कॉलम यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आया,
ओ आया, ठीक है ना, यानी कि ये वाला देखो आई दे रखा है, ये रॉन्ग हो गया, आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कितने इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलो और क्वेश्चन देखें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उसी तरीके से सॉल्व करना है, पहले रो लेनी है और उसके बाद कॉलम लेना है, ठीक है। तो देखो DIRT का हमने कोड निकालना है इस मैट्रिक्स के थ्रू। अब देखो उसमें हम सेम वही फॉलो करेंगे, अपना लास्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर अपना कोड निकालने के लिए जो वर्ड्स या लेटर्स दिए हैं उनको लिख लो। अब देखो लास्ट में क्या है 0 4, यानी 0 रो है और 4th कॉलम है। तो 0 रो यहाँ पर है, 4th कॉलम कहाँ पर है, ये इसमें आ गया O, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सेकंड में आया 41, लास्ट वाले देख रहे हैं ना हम, ये और ये चेक करने हैं। 4 और 1, 4th रो एंड फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे आया T, हमें क्या चाहिए था, T ही चाहिए था। तो ये हो सकता है, पर अभी हमें नेक्स्ट भी चेक करने हैं। तो 1 और 2, 1 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में फिर से T आया। तो देखो ये दोनों, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपका हो सकता है आंसर। ऐसा नहीं है कि हम यहीं पे ही रुक गए, हम सारे के सारे चेक करेंगे। 3 0, यानी कि 3 थर्ड रो एंड 0 कॉलम, T आ गया आपका। अब देखो इसमें तीनों ही T हैं, इसमें से कोई भी एक आंसर आपका करेक्ट हो सकता है। जब तीनों ऑप्शन हमारे सेम हो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, नेक्स्ट वाला जो कोड दे रखा है इसको भी चेक करना है। अब हम चेक करेंगे इन तीनों को। 6 यानी 6 रो एंड 6th कॉलम में L आया, हमें तो चाहिए R, यानी कि ये आपका ऑप्शन कट। उसके बाद आप चेक करोगे 6 और 8, 6 रो एंड 8th कॉलम पे R, ये आपका ऑप्शन हो सकता है, ये करेक्ट है। अब 9 5 पे भी चेक कर लो क्या है, 9th रो एंड 5th कॉलम पे भी R है। अब ये भी देखो दोनों सेम आ गए हैं, दोनों की वैल्यू R दी हुई है। तब इस कंडीशन में क्या करना है, नेक्स्ट को अप्लाई करना है यहाँ पर 7 8 और 7 5 पर। अब देखो 7th और 8th ये आ गया U, तो हमें तो चाहिए R, तो ये वाला ऑप्शन आपका कट हो गया, यानी कि D आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। अब देखो इसमें हमने थर्ड पॉइंट तक चेक किया, अगर हम इसको फर्स्ट से स्टार्ट करते तो भी इजीली सॉल्व हो सकता था, यानी कि इसमें कोई परसेंटेज नहीं है, आप जहां मर्जी से चेक कर लो। लेकिन मोस्टली 70% जो क्वेश्चंस हैं वो बैक साइड से क्लियर हो जाते हैं जल्दी टाइम में, ठीक है ना। तो आपने वही करना है जिससे कि आपका टाइम सेव हो सके। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, यानी जो क्वेश्चंस के ऊपर इंस्ट्रक्शंस दे के रखते हैं पहले वो ज़रूर रीड करना है, उसके बाद आपने मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4th में क्या दिया हुआ है, इसमें कोड दिए हुए हैं और उनसे बताना है कि इनमें से क्या वर्ड बनेगा, ठीक है। अब देखो 7 6 हैं, 7 6 को हम चेक करेंगे 7th रो और 6th कॉलम में। 7th रो हमारी ये है और 6th कॉलम हमारा ये है, यानी कि M है। अब देखो M इन तीनों में से हो सकता है, तो ये हमारा कट हो जाएगा क्योंकि हमने तो M ही चाहिए, ठीक है। अब क्या है 5 और 7, यानी 5th रो और 7th कॉलम। 5th रो हमारी ये है और 7th कॉलम हमारा ये है, तो हमारा क्या आया, I आया। अब देखो ये कट हो गया क्योंकि इसमें तो O है, हमने बनाना है I। अब इन दोनों में I है, कोई भी एक आंसर हो सकता है। नेक्स्ट चेक कर लो 7 और 9, 7th रो में जाओ आप, ठीक है। और कॉलम कौन सा लेना है आपने, 9th कॉलम लेना है, ये आ गया L, तो आपने बनाना है L। यहाँ पे L है, यहाँ पे T है, T वाला कट हो गया और ऑप्शन आपका मिल गया C। सो सिंपल है ना, बहुत इजी तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें देखें ये जो मैट्रिक्स हमने दी है इसमें आपके इंस्ट्रक्शन में क्या दिया है कि आपको पहले कॉलम रीड करना है, उसके बाद रो रीड करनी है। जैसे मैं आपको एक लेटर लेके बताती हूँ, M बताती हूँ मैं, M का आप कैसे रीड करोगे, M कहाँ पर है, इसमें देख लो M यहाँ पर है। तो हमने कॉलम और रो को कैसे रीड करना है, पहले कॉलम रीड करना है, यानी 7 कॉलम है और 5 रो है, तो आप इसको लिखोगे 7 और 5, कॉमन नहीं आएगा, 7 और 5, यानी कि पहले कॉलम लिखेंगे और बाद में रो लिखेंगे। तो उसी के मेथड से ये टाइप 2 लगा लो आप, उसी के मेथड से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें इंस्ट्रक्शन में कहा है कि पहले कॉलम रीड करना है और बाद में रो रीड करनी है। अब देखो किंग है, KING,
इसके लिए हमें इसमें से कॉर्ड निकालना है, तो सबसे पहले वही के, आई और एन और जी पे मेंशन कर लो और बैक साइड से स्टार्ट हो जाओ उसको फाइंड आउट करना। तो देखो 1 और 3, अब इसमें 1 क्या है, 1 यहाँ पे रो नहीं है, हमने 1 को कॉलम लेना है, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो। फर्स्ट कॉलम यहाँ पे है देखो, और थर्ड रो हमारे यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ गया हमारा ई, और हमें क्या चाहिए जी, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 0 और 1, यानी 0 कॉलम है और फर्स्ट रो है, 0 कॉलम पे जाओ और फर्स्ट रो पे जाओ, ये आ गया आपका जी, हमें तो चाहिए जी, ये आपका ऑप्शन हो सकता है। अभी हम नेक्स्ट भी पहले चेक करेंगे, इन दोनों को भी चेक करेंगे। 2 और 4 ले लो, सेकंड कॉलम फोर्थ रो, सेकंड कॉलम ये है, फोर्थ रो हमारी ये है, यहाँ पर है ई हमें नहीं चाहिए, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा कट। नेक्स्ट आता है आपका 6 और 9, 6 कॉलम लेना है, 9th रो लेनी है, 6 कॉलम सेकंड मैट्रिक्स में है देखो, और 9th रो हमारी ये है, तो यहाँ पर आ गया के, हमें चाहिए क्या जी, तो ये भी आपका कट हो गया और ऑप्शन आपका आ गया बी। करेक्ट, क्लियर है आपको? ये हमने सेकंड टाइप से किया था, यानी अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन आते हैं कि कॉलम पहले लेना है, रो बाद में लेनी है, तो आप इस तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने मैट्रिक्स का आएगा, आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।